नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 49 डेविल्स की हैरानी और मुसीबत, क्या ये जन्नत है? फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आते हैं कहानी पर। आश्रम। चंद्रकांत जी, हर्षवर्धन जी, विक्रांत, ऋतिक, प्रणव, कबीर, रेयांश और अमर आपस में बात करने लगे। तभी वहां अचानक से एक गार्ड भागता हुआ आया। आश्रम के अंदर अचानक गार्ड्स के आने पर सब उसको देखने लगे, क्योंकि भले ही चंद्रकांत जी आश्रम में बॉडीगार्ड लगाए थे, लेकिन वह सब बाहर थे। गार्ड के चेहरे पर हैरानी, परेशानी के भाव, कई तरह के भाव थे। उसके चेहरे को देख सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यहाँ विक्रम ड्रैगन किंग और प्रत्यक्ष ईगल किंग के बेस्ट ब्लैक कमांडो थे, जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था। ये हमेशा एक्सप्रेशन लेसा रहते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होता, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी परेशानी के साथ डर के भाव थे, जिसे देख सबको हैरानी हुआ। विक्रांत अपनी हार्ड आवाज में उस गार्ड से बोले, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस तरह हमारे पास आना पड़ा? विक्रांत की आवाज सुन वह गार्ड थोड़ा डरते हुए बोला, सर बाहर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग को एक बार चल के देखना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उस गार्ड की बात सुन सब उसके साथ आश्रम के बाहर आए और बाहर का नजारा देख उनकी आंखें भी बड़ी हो गई, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके सामने बाज, चील, गिद्ध और भी कई तरह के खतरनाक पक्षियों का समूह खड़ा था। साथ ही उनके आगे कक्ष और अक्ष अपने राक्षसी रूप में खड़े थे, उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान था। अपने सामने कक्ष और अक्ष को देख हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर अपने सामने खड़े खतरनाक पक्षियों के झुंड को। हर्षवर्धन जी परेशानी भरे लहजे में बोले, चंद्र ये तो चले गए थे, फिर अचानक यहाँ कैसे आए? और इसके साथ खतरनाक पक्षियों और जानवरों के झुंड को देख लग रहा है ये पूरी तैयारी से आया है। हर्षवर्धन की बात सुन चंद्रकांत जेड के चेहरे पर भी परेशानी के भाव बढ़ गए, वही उनकी बात बाकी लोगों को समझ नहीं आया। तभी रेयांश बोला, दादाजी आप किसी बात कर रहे हैं और ये दोनों राक्षसों के जैसे दिखने वाले प्राणी कौन है? चंद्रकांत जी सबको देख बोले, बेटा ये दोनों राक्षस है जो अंदर हो रहे पवित्र महायज्ञ को भंग करना चाहते हैं। पहले भी ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं, जिसे हमने रोका था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं था इस बार यह ऐसा करेंगे। कबीर, तो दादाजी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जैसे पहले ये 2 बार डर कर भागा था, वैसे ही इस बार भी भागेगा। ये लोग हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे, और ऐसे ही यह चील कौए हमारा क्या ही बिगड़ लेंगे, एक गोली लगेगा को तुरंत ऊपर चले जाएंगे। लो भाई, अब इनको कौन बताए, जिन्हें ये कौवा समझ रहे हैं वह इनकी आगे क्या हालत करेगा। देखने में मजा आएगा। अमर, हाँ दादाजी कबीर सही बोल रहा है, और हमारे वेल ट्रेन गार्ड्स के आगे ये सब कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा। वही प्रणव, रेयश और विक्रांत भी कुछ वैसा ही सोच रहे थे। वही कबीर और अमर की बात सुन चंद्रकांत और हर्षवर्धन जी उनको ऐसे देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हैं। उनकी नजरों में इस तरह के एक्सप्रेशन देख कबीर मुंह बनाकर बोला, आप दोनों मुझे कैसे क्यों देख रहे हैं? जैसे हमको बेवकूफ है, मना कि हम हैंडसम है, लेकिन ऐसे देखना जरूरी थोड़ी है। चंद्रकांत जी अपना सिर ना में हिला दिए, वही हर्षवर्धन जी बोले, बेटा जी आपको सही लग रहा है, आप इस वक्त आप सचमुच एक बेवकूफ लग रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सब कोई आम चील, बाज और गिद्ध है जो आपके भागने पर ऐसे ही भाग जाएगी? तो आपको गलत लग रहा है। वही उनकी बात किसी को समझ नहीं आया, सब उनको कंफ्यूज से देखने लगे। तो चंद्रकांत जी बोले, ये सब मायावी जंगल के जंगली और असुरी जीव है जिस पर इंसानों का वश नहीं चलता, जो इस वक्त कक्ष के अधीन है, जो कि एक पश्ची दानव है। इन्हें मरना तो दूर, हम अपने हथियारों से छू तक नहीं पाएंगे, आपके ट्रेन कमांडो भी इसका कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे। चंद्रकांत जी की बात सुन सबके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। प्रणव जी परेशानी भरे लहजे में बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए?
ये सब कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, आपने जैसा बोला उस अनुसार तो हम खुद को भी इनसे बचा नहीं पाएंगे, तो इन्हें अंदर जाने से कैसे रोके। प्रणव जी की बात सुन सब सोच में पड़ गए। तभी उनको पीछे से शांत मगर एक गंभीर आवाज सुनाई दिया। सब पीछे देखने लगे। उनके पीछे महागुरु अपने दो शिष्य के साथ खड़े थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। उनको अपने सामने देख सब अपने हाथ जोड़ एक साथ उनको प्रणाम किए। कल्कि वन। वही दूसरी तरफ कल्कि वन का माहौल इन सब के अलग खुशनुमा और खुशहाली भरा था। जब से कल्कि राज्य साकन्या से आजाद हुआ था, चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां छाया था। इंसान, जानवर, पशु पक्षी के साथ पेड़ पौधे भी हजारों वर्ष बाद अपने आजादी का खुशियां मना रहे थे। महापूजा होने के बाद कैरवी, महाराज महेंद्र और पंडित जैद के साथ मिलकर कल्कि राज्य के चारों सीमाएं पर एक पवित्र सुरक्षा सूत बांधने में मदद की, जिसके कारण कोई भी नकारात्मक शक्तियां अब कल्कि वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। सब कुछ खत्म होने के बाद कैरवी कविल वाले और अपने दोस्त बुलू कुलू से मिलकर कर महाराज महेंद्र के पास आए। इस वक्त महल में चहल पहल था। कैरवी महाराज महेंद्र से बोली, महाराज अब हमें चलना होगा, काफी समय हो गया है, अब हमें आज्ञा दे। महाराज महेंद्र भी कैरवी के बातों को समझ उससे बोले, ठीक है, हम आपको आगे का रास्ता बताते हैं, आप हमारे साथ चाहिए। फिर दोनों महल से अंदर बने एक कमरे में के बाहर पहुंचे। जैसे ही महाराज उस कमरे का गेट खोले, उन दोनों पर तेज प्रकाश की रोशनी पड़ा। दोनों अपने आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद अपना हाथ हटा दोनों उस कमरे के अंदर आ गए। कमरे के बीचों बीच वही पवित्र शक्ति कुंज रखा था। महाराज महेंद्र और कैरवी दोनों हाथ जोड़ उस शक्ति कुंज को प्रणाम किए। महेंद्र कैरवी से बोले, आपके आगे जाने का मार्ग यही से है, हम पोर्टल खोलेंगे, आप उस पोर्टल से होते हुए अपनी अगली मंजिल तक पहुंचेंगे। बोल अपने हाथ में पहने अंगूठी निकाल। जैसे ही शक्ति कुंज पर रखी, वहां पीले और लाल रंग का पोर्टल खुल गया। कैरवी महाराज महेंद्र से हाथ जोड़ बोली, आपका धन्यवाद हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए। कैरवी के बोलने पर महेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, आप ऐसा मत बोलिए, धन्यवाद तो हमें आपसे बोलना चाहिए। आज आपके कारण हमारी प्रजा हजारों वर्ष बाद खुश है। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे आप अपने कार्य में जल्द ही सफल हो। कैरवी मुस्कुराते हुए उस पोर्टल में अंदर चली गई। इसी के साथ कैरवी अपने पहले पड़ाव पार कर दूसरे पड़ाव के लिए निकल गई। कैरवी जैसी कि उस पोर्टल से बाहर निकली, खुद को दूसरी दुनिया में पाई। वह अपने चारों तरफ देखने लगी। यहाँ की सुंदरता देख कैरवी उसमें खोने लगी। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। कैरवी खोए हुए अंदाज में खुद से बोली, क्या ऐसे ही जन्नत बोलते हैं? ये जगह कितनी सुंदर है, क्या हम जन्नत में आ गए? लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ चारों तरफ हरे भरे घास और फूल के पौधे फैले थे। सुनहरी पहाड़ी, नीला आसमान के साथ सफेद पानी का झरना यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। चारों तरफ छोटे छोटे बटरफ्लाई और छोटे जानवर घूम रहे थे। कैरवी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वहाँ के छोटे जानवर और बटरफ्लाई उसे देखने लगे। कैरवी आगे बढ़ रही थी, अचानक उसको एक औरत की शांत मगर मधुर आवाज सुनाई दिया। वह औरत कैरवी से बोली, आखिर आप आ ही गई, बहुत इंतजार करवाया आपने। कौन थी यह औरत? कैसे लड़ेंगे डेवल्स अपने सामने खड़े राक्षस से? क्या होगा कैरवी के साथ इस नई दुनिया में? कौन सी दुनिया है ये? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 50, फरिश्तों की दुनिया, डेवल्स का लड़ना, असली प्लान। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कैरवी अपने सामने का खूबसूरत नजारा देखने में बिजी थी, तभी उसको एक औरत की शांत मगर मधुर आवाज सुनाई दिया। वह औरत कैरवी से अपनी शांत आवाज में बोली, आखिर आप आ ही गई, बहुत इंतजार करवाया। इस आवाज में कुछ ऐसा था जिसे महसूस कर कैरवी का दिमाग और दिल शांत हो गया। वह सब कुछ भूल उस ओर बढ़ने लगी जिस तरफ से यह आवाज आया। कैरवी थोड़ा आगे आई तो अपने सामने का नजारा देख वह अपनी जगह पर रुक गई। उसके आंखों में हैरानी के साथ एक चमक आ गया। सामने देखते हुए उसके सामने एक सतरंगी घने पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक औरत आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। उनके शरीर से सुनहरी और सफेद रोशनी निकल रहा था। उस औरत के चेहरे का तेज उसको दिव्य बना रहा था। कैरवी को अपनी जगह पर रुकता देख वह औरत धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही वह कैरवी को देखी, उनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान और आंखों में चमक आ गया। उस औरत के मुस्कुराने से वहां के फूल खिलने लगे। ये देख कैरवी और भी ज्यादा हैरान हो गई। कैरवी के हैरानी को समझ वह औरत अपनी शांत आवाज में बोली, हम जानते हैं आपके मन में कई सवाल होंगे जो आप हमसे पूछना चाहती होंगी। कैरवी हमें सिर हिला दी। उसके सवालों को समझ वह औरत बोली, आप जानना चाहती है हम कौन हैं और यह जगह कौन सी है?
और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ क्या कर रही है? अपने दिमाग में आए सवाल को उस औरत के मुंह से सुन कैरवी को हैरानी हुआ। वह उसी तरह अपना सिर हाँ में हिला दी। कैरवी के हाँ बोलने पर वह औरत मुस्कुराने लगी। वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, आप इस वक्त फरिश्तों की दुनिया में हैं, जिसे एंगल एस वर्ल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और हम यहाँ की राजमाता है। कैरवी अपने फेस एक्सप्रेशन अब तक कंट्रोल कर ली, लेकिन राजमाता की बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह बोली, मतलब ये परिलोक है जहाँ परियां रहती है? कैरवी की बात सुन राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ये परिलोक नहीं है, और ना ही यहाँ परियां रहती है, यहाँ फरिश्ते रहते हैं। इस पर कैरवी कंफ्यूज से बोली, लेकिन परियां और फरिश्ते तो एक होते हैं ना राजमाता? सबको लगता है परियां और फरिश्ता एक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक परी फरिश्ता हो सकती है, लेकिन एक फरिश्ता परी नहीं हो सकती। जिनके कर्म अच्छा होते हैं, साथ ही जिनका दिल साफ हो, उनके दिल में किसी तरह का कोई नकारात्मक भावना ना हो, उन्हें फरिश्ता कहा जाता है, और वह सब यही रहते हैं। फिर वह कैरवी को देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या आपको आपके यहाँ आने का कारण पता है? तो कैरवी ना सिर हिला दी। राजमाता बोली, हम आपको आपके आने का कारण बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी आपकी शक्तियों को उजागर करना है। कैरवी, वह कैसे होगा? क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। राजमाता, सबसे पहले आपको अपना शक्ति चक्र जागृत करना। जब तक आपके चक्र जागृत नहीं होते, आप अपनी शक्तियां नहीं पा सकती है। चक्र जागृत होने के बाद हम आपको आपके शक्तियों का उपयोग करना सिखाएंगे। राजमाता की बात सुन कैरवी उनके थोड़ी दूर पर बैठ आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गई। साथ ही बीच बीच में कुछ मंत्र का जाप करने लगी, जो राजमाता उसको बताए। कैरवी के मंत्र उच्चारण करने के थोड़ी देर बाद उसके शरीर से रोशनी निकलने लगा। कैरवी चैप्टर 39 कल की जंगल हमला। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब आते हैं कहानी पर। अंधेरी गुफा। कीर्ति अपना हाथ जोड़ शिव का नाम लेकर उस गुफा में आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ उस अंधेरी गुफा में रोशनी होने लगा। कीर्ति उस गुफा में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद कीर्ति के सामने एक बड़ा काले रंग का दरवाजा आया, जिस पर एक जीव का चित्र बना था। कीर्ति अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोलने लगी, फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ा उस दरवाजे पर रखी। जैसे ही कीर्ति अपना हाथ उस दरवाजे पर रखी, उस दरवाजे से रोशनी निकला। उसी के साथ कीर्ति के सामने एक काले और सफेद रंग का जानवर रूपी जीव आया। उस जीव को अपने सामने देख कीर्ति हाथ जोड़ नमन की। कीर्ति को अपने सामने देख उस जीव के आंखों में चमक आ गया। उस जीव का सिर से कमर तक का हिस्सा आदमी का था और उससे नीचे का हिस्सा जानवर का। इस वक्त वह जीव काफी डरावना लग रहा था। यह इस दरवाजे के रक्षक जीव मनुष्य है। आज से हजारों वर्ष पूर्व यह एक देवदूत थे, जिनको अपने रूप पर बहुत घमंड था। लेकिन एक दिन अपने एक गलती के कारण एक महान ऋषि के सालों का तप भंग कर दिए, जिसके बाद वह ऋषि गुस्से में इन्हें आजीवन जीव मनुष्य रहने का श्राप दे दिए। श्राप मिलने के बाद इनको अपने गलती का एहसास हुआ। कितने कोशिश करने के बाद वह उस ऋषि से माफी मांगने में सफल हुई, लेकिन उस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए वह ऋषि इनको एक कार्य देकर बोले, इन्हें अपने इस श्राप भरे जीवन से दिव्य कन्या मुक्ति दे सकती है। उसके बाद उस ऋषि के बात मन जीव मनुष्य दिव्य कन्या के आने का इंतजार करने लगे। हजारों साल बाद कीर्ति को अपने सामने देख इनके आंखों में चमक आ गया। जीव मानुष खुश हो अपने हाथ जोड़ सिर झुकाकर बोले, जीव मानुष का प्रणाम स्वीकार करे दिव्य कन्या। आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आज हमारे वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। कीर्ति आदरपूर्वक बोली, धन्यवाद जीव मानुष। कृपया आप हमें ये बताएं, इस वक्त हम कहाँ हैं? जीव मानुष, आप इस वक्त अंधेरी गुफा के अंतिम छोर पर है। यहाँ से कल की जंगल शुरू होता है। यह एक दानवीय खतरनाक जंगल है। यहाँ आपको कई अच्छे और बुरे दानव मिलेंगे। वहाँ आपको कुछ अधूरे कार्य को पूरा करना होगा, जिसका पता आपको वहाँ जाकर चलेगा। याद रहे, वहाँ हर पल खतरा है। जीव मानुष की सारी बात सुन कीर्ति बोली, धन्यवाद हमें इतना कुछ बताने के लिए। अब हमें आगे क्या करना होगा? जीव मानुषा, ये हमारा फर्ज था। अब आप हमें इस जीवन से मुक्ति देकर आगे की ओर प्रस्थान करें। जीव मानुष की बात सुन कीर्ति आपने आंखों को बंद कर एक हाथ आगे कर कुछ मंत्र बोली। इसी के साथ कीर्ति के हाथ में एक सुनहरे रंग का कलश आ गया। उस कलश में नीले रंग का जल था। कीर्ति उस जल को जीव मानुष के सिर पर डाल कुछ मंत्र बोली। थोड़ी देर बाद वह जीव मानुष पूरी तरह इंसान में बदल गए। सालों बाद अपने असली रूप में आकार वह खुश होकर कीर्ति से बोले, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप अपने कार्य में जल्द ही सफल हो। फिर अपना हाथ कीर्ति के सिर पर रखे। उनके साथ रखते ही उस देवदूत के शरीर से सफेद रोशनी निकलकर कीर्ति के शरीर में आने लगा।
थोड़ी देर बाद अपना हाथ कीर्ति के सिर से हटाकर बोले, ये शक्तियां आपके काम आएगी, अब हम चलते हैं। इसी के साथ एक तेज रोशनी के साथ वह दृश्य होने लगे। उस रोशनी के कारण कीर्ति अपनी आंख बंद कर ली। सब कुछ शांत होने के बाद कीर्ति अपने आंखों को खोली तो खुद को कल्कि के जंगल में पाई। वह जंगल अपने नाम के जैसा काला और खतरनाक था। एक पल के लिए कीर्ति के कदम रुक गए। फिर ईश्वर को याद कर अपने हाथ में तलवार लिए कीर्ति आगे बढ़ने लगी। कीर्ति के आगे बढ़ने ही उस जंगल का मौसम बदलने लगा। वहां जानवरों के चिल्लाने की आवाजें तेज हो गई, हवाएं चलने लगी, लेकिन कीर्ति बिना रुके चलने लगी। जंगल के मौसम को अचानक बदलता देख उसी जंगल के दो पैर, जो दिखने में पैर थे, लेकिन उनके आंख, मुंह और कान बिल्कुल इंसानों के जैसा था, अपनी चारों तरह हवाएं चलता देख दूसरे पैर से बोला, कुल्लू देखो आज का मौसम कितना अच्छा है। आज हजारों वर्ष बाद यहाँ के मौसम में बदलाव आया है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। कुल्लू बोला, हाँ बोलू, मुझे भी लगता है। फिर दोनों चारों तरफ देखने लगे। तभी उसको कीर्ति जंगल के अंदर आते दिखी। किसी इंसान को जंगल में देख दोनों की आंखों में चमक और चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। बुलू हैरानी से बोला, कल की जंगल में यह इंसानी रूपी कन्या कहाँ से और कैसे आई? ये तो एक छोटी सी बच्ची है। कुल्लू बुलू को घूरते हुई बोला, मुझे क्या पता, मैं भी तो मेरे साथ हूँ। और ऐसे भी इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। इसके खुशबू से अब तक सबको इसका पता चल गया होगा और कुछ देर में उसे भी पता चल ही जाएगा। बुलू कीर्ति को देखते हुई बोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ भी बोलो, यह इंसानी कन्या बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल परी के जैसे। चलो ना, इससे दोस्ती करते हैं। कुल्लू बुलू को रोकते हुई बोला, तुम पागल हो गए हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर वह खतरनाक हुई तो, अगर वह इस जंगल में आई है, इसका मतलब वह कोई आम इंसान नहीं है। बुलू कीर्ति की ओर बढ़ते हुई बोला, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो चला उससे मिलने और बात करने। कुल्लू अपना सिर हिला उसके पीछे जाते हुई बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता है, कोई बोल सकता है ये यहाँ का राजकुमार है। वही कीर्ति अपने चारों तरफ देखते हुई आगे बढ़ रही थी। कीर्ति को अच्छे से पता था उसके चारों तरफ खतरा है। कीर्ति अपने हाथ में पहने वॉच को एक्टिव कर टोटो को कमांड देते हुई बोली, टोटो इस जंगल को स्कैन कर मुझे बताओ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है और यहाँ किस तरफ ज्यादा खतरा है। कीर्ति के बोलने पर वह पूरे जंगल को स्कैन कर बोला, मास्टर यहाँ कोई इंसान नहीं है, ये धरती के जंगल से अलग है। साउथ की तरफ से जानवरों की आवाज को देख राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ वह खुद से बोली, आप पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी ही है, हमें पूरा विश्वास है आप अपनी सच्चाई जानने के बाद भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटेगी, उसका अंत आपके हाथ से होना निश्चित है। फिर राजमाता भी अपने ध्यान में बैठ गई। आश्रम महागुरु को अपने सामने देख सब अपना सिर झुका उनको प्रणाम किए। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वह अपनी शांत आवाज में बोले, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? महागुरु के बोलने पर चंद्रकांत की परेशानी भरे लहजे में बोले, महागुरु एक समस्या हो गया है। अक्ष और कक्ष अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर मायावी जंगल के चील और बाजों को अपने वश में कर पक्षियों का झुंड लिए हमारे सामने खड़े हैं। चंद्रकांत की बात सुन और अपने सामने का नजारा देख भी महागुरु के भाव नहीं बदले। वह हल्की मुस्कान लिए सबको देख बोले, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कौन बोला आप इन्हें मार नहीं सकते हैं? बोल अपने शिष्य को कुछ इशारा किए। महागुरु के इशारे को समझ उनके दो शिष्य अपने हाथ में कुछ तलवार लेकर आए और वह सबको दे दिए, साथ ही गार्ड्स को भी दे दिए। अपने हाथ में तलवार पकड़ सब महागुरु को देखने लगे। वह महागुरु बोले, अगर मनुष्य के अंदर साहस को तो वह कुछ भी कर सकता है, तो ये तो सिर्फ जंगली पशु है। आप लोग इस पवित्र हथियार से उनका सामना कर सकते हैं। वक्त आने पर यह आपकी रक्षा करेगा, लेकिन याद रहे उनके खून का एक बूंद भी हवन के आसपास नहीं आना चाहिए। वह इस वक्त वह सब काली शक्तियों के अधीन है, अगर ऐसा हुआ तो महायज्ञ भंग हो जाएगा। विक्रांत विश्वास के साथ बोला, महागुरु आप इनको हम पर छोड़ दे, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन इनको अंदर आने नहीं देंगे। विक्रांत की बात सुन महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, हर किसी का जन्म एक खास उद्देश्य के लिए होता है। शायद आप लोग को अपने जन्म का उपदेश मिल गया। बोल आश्रम के अंदर चले गए। उनकी बात को समझ सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। सब महागुरु की बात समझ गए। सच ही तो है, इस दुनिया में सबका जन्म किसी न किसी कारण से होता है। कुछ लोग अपने धर्म को चुन उस रास्ते में चलते हुए अपने कर्म को पूरा करते हैं जिस पर उनके जन्म का उपदेश मिलता है। वही कुछ लोग अपने धर्म और फर्ज को छोड़ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। महागुरु के जाने के बाद सब अपनी पकड़ अपने तलवार पर मजबूत कर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सबके बोलने पर हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी आश्रम के अंदर चलाए गए, क्योंकि अंदर की सुरक्षा भी जरूरी था।
उनके साथ कुछ गार्ड्स में अंदर चले गए। प्रणव सामने की ओर देखते हुए बोले, बॉयज, आई आर रेडी फॉर दिस बैटल। सब एक साथ यस बोले। कबीर मजाकिया लहजे में बोला, दोस्तों आज मुझे अवेंजर्स के सुपर हीरो के जैसा फील हो रहा है, हम दुनिया के रक्षक हैं। फिर खुश होकर बोला, वाओ, मेरे बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है, आज मैं एक सुपर हीरो बन गया। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। तभी विक्रांत बोले, बेटा जी, सुपर हीरो बाद में बनना, पहले इनसे लड़ो जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां लड़ाई शुरू हो गया, सब लड़ने लगे। वही चील और बाज गार्ड्स को उठाकर पटकने लगे। गिद्ध कितने ही गार्ड्स को घायल कर दिया। गार्ड्स भी बेरहमी से सबको मारने लगे। कबीर अपने सामने आ रहे गिद्ध को मार जैसे ही खुश हुआ, उसको ऐसा लगा जैसे वह हवा में है। वह पीछे देखा तो एक चील उसको हवा में उठाए था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, फिर शांत होकर हयम बोला, मना कि मैं हवा में उड़ना चाहता था और तुमने मेरी विश पूरी कर दी, लेकिन वर्क इज वर्कशिप दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बोल उस चील का सिर उड़ा दिया। चील के सिर कटते ही वह नीचे गिरने लगा। वह चिल्लाने लगा। उसको लगा, कबीर को लगा आज तो पक्का वो हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डी जो टूटने वाली है। लेकिन वह जमीन पर गिरता उससे पहले कोई उसको अपने गोद में पकड़ लिया। कबीर डर से अपनी आंखें बंद कर दिया। कबीर को जब चोट नहीं लगा तो वह अपनी आंख खोला। खुद को विक्रांत सेठ की गोद में पाकर खुश होकर उनके गालों पर किसकर बोला, पापा यू आर ग्रेट, आई लव सो मच। विक्रांत उसको नीचे उतरते हुए बोले, तारीफ बाद में करना, पहले इनसे निपटो। बोल कबीर के पीछे आ रहे गिद्ध को मार दिए। कबीर भी सीरियस होकर लड़ने लगा। ऋतिक लड़ रहे थे, तभी एक बाज उनके हाथ पर हमला किया, जिससे उनके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गया। तलवार गिरते ही एक गिद्ध जैसे ही उन पर हमला करने लगा, कोई उसको आकर बेरहमी से मार दिया। उसका खून ऋतिक के चेहरे पर गिरा। वह अपने सामने देखने तो रेयांश अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खड़ा था। रेयांश अपने एक हाथ से तलवार उठाया और दूसरे हाथ से उनको उठा उनके हाथ में तलवार देकर बोला, पापा आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं? ऋतिक मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो पहले इनसे निपटे हैं। बोल लड़ने लगे। रेयांश भी अपना सिर हिला लड़ने लगा। वही थोड़ी दूर पर खड़े अक्ष और कक्ष सब देख रहे थे। कक्ष परेशानी भरे लहजे में बोला, अगर ये लोग ऐसे लड़ते रहे तो हम अपने कार्य में सफल कैसे होंगे? कक्ष की बात सुन अक्ष जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये हमारा असली प्लान था? कक्ष को अक्ष की बात समझ नहीं आया तो वह उसको सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी अक्ष वह अजीब आवाज निकला जिसे सुन 50 चील और बाजों का झुंड ऊपर से होते हुए आश्रम की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये देख कक्ष भी हंसने लगा। अमर जो लड़ रहा अचानक उसका ध्यान ऊपर गया। सामने से आ रहे झुंड को देख वह चिल्लाते हुए बोला, सब ऊपर देखो। तो सब ऊपर देखने लगे। उन सब को ऊपर से आता देख प्रणव बोला, ओ गॉड, मतलब यह एक जाल था हमारे लिए, असली प्लान उनका हमें इनके बीच फंसा, महायज को बर्बाद करना है। ये देख सबके चेहरे पर परेशानी के साथ डर के भाव आ गए। रेयांश, हमें किसी भी कीमत पर इन्हें अंदर जाने से रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेयांश की बात सुन सब आश्रम की ओर भागे। जो लड़ते हुए थोड़ी दूर पर आ गए थे, लेकिन वह आगे बढ़ते उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उनके चेहरे पर मुस्कान के साथ सुकून के भाव आ गए। ऐसा क्या हुआ जिसे देख सबके चेहरे पर खुशी आ गया? क्या है कैरवी की सच्चाई? कौन है कैरवी का दुश्मन? हमें आपके कमेंट का इंतजार होता है। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 51, अक्ष और कक्ष का भागना, राजमाता की परेशानी। चलिए अब आते हैं कहानी पर। आश्रम। अक्ष के इशारा करने पर 50 से ज्यादा चील और बाजों का खतरनाक झुंड ऊपर की ओर से आश्रम की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उनकी आवाज सुन अमर और बाकी सबका ध्यान ऊपर की ओर गया तो सब हैरान रह गए, लेकिन अलगे ही पल उनको समझ आ गया। उस पर चील और बाज का हमला करना एक ट्रैप था। उनका असली प्लान उन्हें फंसाकर आश्रम पर हमला करना था। विक्रांत, ऋतिक, प्रणव, रेयांश, अमर और कबीर तेजी से आश्रम की ओर भागे। वही बाकी के गार्ड उनके लिए रास्ता बनाने लगे। उनके चेहरे पर डर और परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि सब लड़ते हुए आश्रम से थोड़ी दूर पर आ गए थे। वही इन सब की ऐसी हालत देख अक्ष और कक्ष शैतानों के जैसे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी वहां गूंजने लगी। उनकी हंसी की आवाज सब सकते थे, लेकिन तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देख इन दोनों के चेहरे पर हंसी की जगह हैरानी के भाव आ गए। वही बाकी के चेहरे पर मुस्कान के साथ सुकून के भाव आ गए। सब ऊपर की ओर देखने लगे। आश्रम के ऊपर चार चौपर उड़ रहा था, जिसके चारों कोने पर एक बड़ा जाल लगा था।
वह चील और बाजों का झुंड जैसे कि आश्रम के ऊपर आकर नीचे की ओर जाने लगे। वह चारों चौपर से लगे जाल में फंस गए। उनके फंसते ही वह चौपर उन सबको लेकर तेजी से निकल गया। ऐसे ही वहां कई सारे चौपर आ गए जिसमें जाल लगा था। ऐसे ही कुछ मिनट में चील, बाज और गिद्ध को वह अपने साथ लेकर चले गए और जो बचे उनको गार्ड्स और डेविल्स मिलकर मार दिए। इस वक्त आश्रम के बाहर सिर्फ खून ही खून था। विक्रांत, प्रणव, ऋतिक, रेयांश, अमर और कबीर पूरी तरह से खून से नहाए किसी शैतान के जैसे लग रहे थे। इन्हें देख तो एक पल के लिए शैतान ही डर जाए। वह सब एक दूसरे को आंखों से इशारा कर अक्ष और कक्ष की ओर बढ़ गए, जो अपनी जगह पर हैरानी से खड़े ऊपर की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया आखिर अचानक ये सब क्या और कैसे हुआ। भाई अब इनको कौन बताए, दुनिया में राक्षसों, चील, बाज और गिद्ध से भी खतरनाक इंसान होते हैं और जब बात उनके अपनों की आए तो हर इंसान शैतान बन जाता है। और यहाँ तो माफिया वर्ल्ड के किंग की बात है, जिन्हें पूरी दुनिया हार्टलेस मॉन्स्टर और क्रूर डेविल्स के नाम से जानती है। इनके नाम भर से लोग बनी सांस रोक लेते हैं, तो इनकी क्या मजाल। अब ऐसे डेविल्स से भला कौन ही जीत पाएगा। सयाद अभी तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। वह डेविल्स आकर अक्ष और कक्ष को चारों तरफ से घेर खड़े हो गए। उनके पास आने पर दोनों का ध्यान उन पर गया। जैसे ही अक्ष और कक्ष उन सबको देखे, एक पल के लिए राक्षस होने के बाद ही उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गया। वो दोनों कुछ समझते उससे पहले विक्रांत, प्रणव और ऋतिक कक्ष पर, वही कबीर, अमर और रेयांश कक्ष पर हमला किए। उनके हमला करते ही उन दोनों को होश आया और दोनों लड़ने लगे। उन दोनों के पास असुरी शक्तियां थी जिसका उपयोग कर वह खुद को बचाने लगे, लेकिन उसके प्रहार को सब अपनी तलवार की मदद से रोक देते। इस बीच डेविल्स के साथ बाकी सबको भी चोट लगा। भले ही इनके पास शक्तियां नहीं थी, लेकिन दिव्य तलवार की मदद से यह इनका सामना अच्छे से कर रहे थे। और रही बात साहस की, तो वो तो इनके अंदर कूट कूट कर भरा था। कुछ देर बस कक्ष और अक्ष काफी हद तक घायल हो गए। जब उनको लगा वह अब और नहीं लड़ सकते हैं, तो दोनों अपनी शक्तियां का प्रयोग कर वहां से भाग गए। उनके भागते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। अमर, मुझे पता नहीं था हम इतने पावरफुल है कि हमसे डर कर राक्षस से भाग जाते हैं। अमर की बात सुन सब हंसने लगे। फिर सब आश्रम के बाहर आ गए। वह सब ऐसे अंदर नहीं जा सकते थे। अब तक गार्ड्स उस जगह को अच्छे से साफ कर दिए। आश्रम के बाहर बने गेस्ट रूम से सब फ्रेश होने चले गए। जो गार्ड्स घायल थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया और कुछ नए गार्ड्स आ गए। वापस आश्रम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कुएं की महायज्ञ अभी कुछ दिन और चलने वाला था। दूसरी तरफ कैरवी को साधना में बैठे 1 महीने से ऊपर हो गया था। वह अपने कुछ चक्र को उजागर कर ली थी, लेकिन अभी काफी काम बाकी था। राजमाता भी उसके पास ही बैठी थी। हम आपको बता दें, यहाँ और धरती के समय में 10 गुने का अंतर। यहाँ का 1 महीना धरती पर के 3 घंटे के बराबर है। राजमाता अपनी साधना में बैठी थी, तभी उनको कुछ आभास हुआ और वह अपनी आंखें अचानक से खोल चारों तरफ देखने लगी। तभी उनके पास एक सुनहरे रंग का तोता आया। वह तोता राजमाता में कान में कुछ बोला, जिसे सुन उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। कुछ देर बाद राजमाता वहां से गायब हो गई, जिसका पता कैरवी को नहीं चला क्योंकि वह अपनी साधना में लीन थी। कुछ पल बाद राजमाता एक शाही कमरे में पहुंची। वहां पर पहले से 3 औरत खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। राजमाता को देख एक औरत उनके सामने अपना सिर झुकाए ली। वही राजमाता अपने सामने खड़ी 2 औरत को देख उनके सामने अपना सिर झुकाकर बोली, रानी परी और परी गुरु माँ को मेरा प्रणाम। फिर राजमाता बोली, हमें अचानक यहाँ बुलाने का कारण क्या हम जान सकते हैं? रानी परी। राजमाता की बात सुन रानी परी परेशानी भरे लहजे में बोली, राजमाता, परेशानी वाली बात है। परीलोक और फरिश्ते लोक की ओर संकट तेजी से बढ़ रहा है। वह परी को अपने अधीन कर उनकी शक्तियां को खुद में समाहित कर रहा है। उसके कारण दोनों लोक में हाहाकार मचा है। रानी परी की बात सुन राजमाता के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। तभी फरिश्ते लोक की रानी जया बोली, रानी परी सही जो बोल रही है राजमाता। कुछ महीनों से हमारे लोक के 5 राक्षस का कुछ हफ्ता नहीं चला है और हमें लगता है इसमें उसका हाथ है, क्योंकि एक वही है जो परीलोक और हमारे लोक पर अपना राज्य स्थापित कर त्रिकुट लोक तक पहुंचना चाहता है। रानी परी, रानी जया सही बोल रही है। हमें उसे त्रिकुट पहुंचने से किसी भी कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर वह वहां तक पहुंचा तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। वही रानी परी की बात वहां खड़े हर इंसान समझ रहे थे। तभी गुरु माँ अपनी शांत आवाज में बोली, जब तक वह नहीं आ जाती हम उसका कुछ बिगड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका अंत उनके हाथों से लिखा है। हम बस उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं।
गुरु माँ की बात सुन जहाँ रानी परी और रानी जया के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, वही राजमाता के आंखों में चमक। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। गुरु माँ वह आ गई। पहले उनकी बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही समझ आया तीनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। रानी परी नम आंखों से बोली, क्या आप सही बोल रही है? वह आ गई। राजमाता, हाँ रानी परी, वह 1 महीने पहले आई है और अभी अपनी साधना में बैठ चक्र को उजागर कर रही है। उसके बाद ही हम उनको परीक्षण दे सकते हैं, क्योंकि वह ऐसे उसका सामना नहीं कर सकती है। परी गुरु माँ राजमाता से बोली, ठीक है, आप उनको अपनी शक्तियों पर नियंत्रण और उसका उपयोग करना सिखाए। जब आप अपना कार्य पूरा कर ले तो उन्हें हमारे आश्रम लाएगा, आगे का ज्ञान उनको वहां मिलेगा। फिर परी रानी और रानी जया को देख बोली, जब तक वह पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक आप परीलोक और फरिश्ते लोक का ध्यान रखेगी। त्रिकुट की रक्षा करना हमारा धर्म है और इसके लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कर रानी परी और गुरु माँ परी लोक चली गई। रानी जया राजमाता से आशीर्वाद लेकर अपने काम में लग गई। वही राजमाता वापस कैरवी के पास आ गई, जो अभी भी अपने ध्यान में बैठी थी। तो क्या है त्रिकुट? कैरवी का क्या रिश्ता है त्रिकुट से? किसकी बात कर रही थी रानी परी? क्या है कैरवी का सच? क्या वह अपना सच जान पाएगी? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 52, कैरवी को शक्तियां मिलना, रुद्र की कोशिश। चलिए अब आते हैं कहानी। आश्रम। प्रणव, विक्रांत, ऋतिक, अमर, कबीर और रेयांश रेडी होकर गेस्ट रूम से बाहर निकले। गार्ड्स को सब कुछ समझाकर आश्रम के अंदर आ गए। उन सबको सही सलामत अंदर आता देख हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गया। सबको सही सलामत देख उनके दिल को सुकून मिला। हर्षवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें आप सब पर गर्व है बच्चों। ये जानते हुए कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं, आप पीछे नहीं हटे। आपने साबित कर दिया, अगर इंसान में साहस हो तो कोई शैतान भी इंसान के सामने नहीं टिक सकता। हर्षवर्धन जी की बात सुन सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। प्रणव बोले, अंकल, हमने जो किया वह हमारा फर्ज था, हमें खुशी हुई इस अच्छे कार्य में हम कुछ तो काम आए। ऋतिक मजाकिया लहजे में बोले, आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन आज मजा आ गया। आज तक हम माफिया, आतंकवादी और अदर इंसानों से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आया जितना आज उन राक्षसों से लड़कर आया। ऋतिक जी की बात सुन सब अपना सिर सहमति में हिला दिया, क्योंकि आज सबके लिए एक नया एक्सप्रेशन था। तभी ऋतिक को कुछ याद आया और वह सबको देख बोला, वैसे चॉपर वाला आइडिया किसका था? बहुत ही मस्त था। कबीर एक्साइटेड होकर बोला, अंकल आइडिया मस्त था ना, बिल्कुल हॉलीवुड के क्लाइमैक्स के जैसे। फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे यह मेरा आइडिया था। इस पर रेयांश उसको घूरने लगा तो कबीर अपना दांत दिखाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी इस प्लान में थे, लेकिन ज्यादा आइडिया मेरा था। कबीर की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। तभी विक्रांत चंद्रकांत जी से बोला, अंकल, वैसे महायज कहाँ हो रहा है? क्या हम देख सकते हैं? और विक्रम के साथ बाकी सब कहाँ है? चंद्रकांत जी मुस्कुराते हुए बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप सब हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां लेकर चलते हैं। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन और चंद्राकत जेड के साथ सब महायज होने वाले परागन में पहुंच गए। वहां का नजारा देख उन सबकी आंखें एक तक महायज की जगह पर जम सी गई। वहां चारों तरह सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा फैली थी। मंत्र की आवाज किसी संगीत की धुन की जैसी लग रही थी। सबका ध्यान विक्रम जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रत्यक्ष गया, जिनके शरीर से निकलने वाली सफेद और नीली रोशनी उनको किसी दिव्य मूर्ति के जैसी बना रही थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन चारों को देख बाकी के लोग अपनी जगह खड़े मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। इस वक्त आर्यन, प्रत्यक्ष, अभिषेक और विक्रम को समान मनुष्य नहीं लग रहे थे। उनके अंदर से निकल रही दिव्य ऊर्जा उनको खास बना रहा था। इस वक्त सबके दिमाग में एक ही शब्द आया और वो शब्द अद्भुत था। चंद्रकांत और हर्षवर्धन जी उनके एक्सप्रेशन देख समझ गए सबके दिमाग में क्या चल रहा है। सब अभी सामने देख ही रहे थे। उन सबको को होश महागुरु की आवाज सुनाया। सब थोड़ी दूर पर बैठे महागुरु के पास आए। महागुरु उन सबको देख बोले, आप अपने कार्य में सफल हुए। उम्मीद है आगे होने वाले जनकल्याण में आप लोग अपना योगदान देंगे, जिसकी शुरुआत अब हो गई है। उन सबको ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बात समझ आ गया। सबके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे, जिसे समझ महागुरु बोले, वक्त आने पर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तब तक आप लोग जाकर महायज में शामिल हो जाए। महागुरु की बात सुन सब वापस महायज के स्थान पर आकर बैठ गए। एंजल एस वर्ल्ड। आज कैरवी के ध्यान में बैठे पूरे 3 महीना हो गया था और वह अपने काम में सफल रही।
इस वक्त कैरवी के चारों तरफ एक सतरंगी रंग का चक्र बना था। सतरंगी चक्र इस बात का प्रतीक है कैरवी अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल कर ली है। ये देख राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह कैरवी को देखते हुए अपने मन में बोली, आखिरकार आपको आपकी शक्तियां वापस मिल ही गई। अब आप पहले के जैसे अपने दुश्मनों का खात्मा करेगी। हम सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सच जानने के बाद उसे सहने की हिम्मत आपको दे, क्योंकि इंसान हो या फरिश्ता, अपनों का धोखा उसे हमेशा दर्द और तकलीफ देता है, और इस वक्त आप खुद एक इंसान हैं। यह आज तक की आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करते हैं इसमें आप सफल हो। थोड़ी देर बाद कैरवी धीरे से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसके चेहरे पर गजब का तेज था, जिसे देख एक पल के ही राज्य माता भी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी, क्योंकि कैरवी इस वक्त किसी देवी का स्वरूप लग रही थी। कुछ पल बाद उनको होश आया। वह मुस्कुराते हुए कैरवी से बोली, आप अपने सारे चक्र को उजागर करने में कामयाब हुई। आज से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। कैरवी पहले राज्य माता को हाथ जोड़ प्रणाम की, फिर बोली, राज्य माता, हमें कैसी प्रशिक्षण लेनी है? राज्य माता, आपने अपने सारे चक्रों को उजागर कर लिया, लेकिन अभी आपकी शक्तियां बंधित है। प्रशिक्षण मिलने के बाद आप उन शक्तियों का सही से उपयोग करना सीखेगी, तब जाकर आप अपनी शक्तियों को उनके चरण सीमा तक पहुंचा पाएगी, क्योंकि इसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। सारी बात समझ कैरवी बस अपना सिर हाँ में हिला दी। जिसे जान राज्य माता उसको अपने साथ चलने का बोल अपने आश्रम में लाई। उस जगह को देख कैरवी के ओठों पर प्यारी मुस्कान आ गया। राज्य माता उसको एक लकड़ी और फूलों के बने छोटे मगर प्यारे रूम में लाकर बोली, आप थक गई होगी, थोड़ी देर नहाकर आराम कर लीजिए, हम आपके लिए खाना भेजवाते हैं। आपका प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। तब तक अगर आपका मन हो तो टेबल पर रखे किताब की ओर इशारा कर बोली, इसे पढ़ सकती है, इससे आपको एंगल, एस वर्ल्ड और परिलोक के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। कैरवी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। राज्य माता वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कैरवी फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद रूम में आई, तब तक खाना आ गया था। कैरवी खाना खाकर बेड लेट एक किताब खोल पढ़ने लगी। रुद्र का विला। रुद्र अपने स्टडी रूम में बैठा सीरियस फेस के साथ काम कर रहा था। तभी डोर खुला और वीर अंदर आया। उसके चेहरे पर खुशी के साथ परेशानी के भाव थे। वीर को अपने सामने देख रुद्र ध्यान से उसके फेस को देखने लगा। वीर रुद्र के सामने लगे चेयर पर बैठ बोला शुरू किया, हमारे आदमी अभी भी कॉलेज में है, उसके दोस्तों पर नजर रखे है, लेकिन वह उस दिन के बाद कॉलेज नहीं आए। उसके दोस्त आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। फिर आगे बोला, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद पता चला है कैरवी का रजावत और राठौर खानदान से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वीर की पूरी बात सुन रुद्र कुछ सोचने लगा। अचानक उसको कुछ याद आया और वह वीर से बोला, तुम रजावत खानदान की पूरी हिस्ट्री निकालो, हो ना हो उसका रिलेशन जरूर विक्रम रजावत से है। ये सुन वीर बोला, इस बात कर मुझे भी शक है, क्योंकि सालों पहले विक्रम रजावत की एक बेटी थी, लेकिन एक एसिडिटी में उसकी डेथ हो गई थी। ये बात सुन रुद्र की आंखों में चमक आ गया। वीर स्टडी रूम में निकलने लगा, तभी उसको कुछ याद आया और वह रुद्र से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, रुद्र 2 दिन बाद वह इंडिया आने वाले हैं। वीर की बात सुन रुद्र जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके हाथ रुक गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सिर्फ उसके मुंह से हमम निकला। रुद्र का ये रिएक्शन देख वीर चला गया। क्या रुद्र कैरवी की सच्चाई जान पाएगा? कौन आने वाला है इंडिया? कौन सा सच कैरवी को जानना है? चैप्टर 53 महायज्ञ की समाप्ति, तत्या गुरु का गुस्सा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब आते हैं कहानी पर। वीर के स्टडी रूम से जाने के बाद रुद्र अपनी जगह से उठ विंडो के पास आकर आसमान की देखते हुए स्मोक करने लगा। इस वक्त उसकी आंखें बेजान और खाली थी। वह चांद और तारों को देखते हुए बोला, मम्मा वो सालों बाद वापस आ रहे हैं, क्या वह इस बार हमारे लिए आ रहे हैं? फिर वह खुद पर मजाकिया तरीके से हंसते हुए बोला, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। जो इंसान अपने 11 साल के बच्चे को उसकी माँ के मरने के दो दिन बाद अकेला अपने मकसद के लिए रोता छोड़ गया, जिसके इतने सालों तक ये भी याद नहीं रहा उसका कोई बेटा भी है, वह थोड़ी ना हमारे लिए आएंगे। होगा इस बार भी उसका कोई खतरनाक मकसद। फिर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन मम्मा आप टेंशन मत लो, जैसे हम पहले खुद को संभाले थे वैसे ही इस बार भी संभालेंगे। हमें ना सालों पहले किसी से उम्मीद थी और ना ही आज है। ये सब बोलते हुए रुद्र के आंखों में अकेलापन और गहरा दर्द था। उसके आंखों में हल्की नमी आ गया। वह वैसे कि आसमान की ओर देखने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। विक्रांत, प्रणव और ऋतिक आश्रम में रुक गए।
क्योंकि आश्रम में फिर से कभी भी हमला हो सकता था। वही हर्षवर्धन जी, चंद्रकांत जी, अमर, कबीर और रेयांश को वापस घर भेज दिए क्योंकि इस वक्त घर और कंपनी को भी उन सब की जरूरत थी। दूसरी तरफ राज्य माता कैरवी को उसकी शक्तियों पर नियंत्रण और उसको बढ़ाने से लेकर हर तरह के लड़ाई की विधि सिखाने लगी, साथ ही उसको आध्यात्मिक ज्ञान देने लगी। कैरवी योग के माध्यम से काफी कुछ सीख रही थी। कैरवी पहले से काफी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जानती थी, लेकिन उसको एंगल वर्ल्ड और फेरी वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। यहाँ रहकर और यहाँ के लोगों से मिलकर वह काफी कुछ जानी और सीखी। वह जिंदगी के नए पहलू से रूबरू हुई। ऐसे ही कैरवी को एंगल वर्ल्ड आए 6 महीना हो गया। ऐसे ही धरती पर 15 दिन बीत गया और आज महाराज यज का अंतिम दिन था। आज की पूजा में महागुरु भी शामिल थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान था। हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत सेट के साथ विक्रांत, प्रणव, कृतिक, रेयांश, अमर और कबीर भी महायज्ञ खत्म होने का इंतजार करने लगे। वह विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रत्यक्ष से मिलना चाहते थे। कुछ देर बाद आश्रम में मंत्रों का आवाज आना बंद हो गया क्योंकि पूजा अब तक खत्म हो गया था। विक्रम, अभिषेक, आर्यन और प्रत्यक्ष धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। अब तक उनके शरीर से रोशनी निकलना बंद हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर गजब का तेज था, जिसे देख सब उनको देखने लगे। महागुरु उन चारों को देख बोले, आप लोग नदी में स्नान कर अपने वस्त्र बदल महादेव का पूजा कर उनका आशीर्वाद लीजिए। वह चारों जैसे जैसे महागुरु बताने लगे वैसे वैसे सब करने लगे। सारी विधि पूरी होने के बाद महागुरु बोले, महायज्ञ संपन्न हुआ। फिर विक्रांत, अभिषेक, प्रत्यक्ष और आर्यन से बोले, आप लोग को आपकी सारी शक्तियां मिल गई है, लेकिन इसे किस स्तर तक बढ़ाना और कितना शक्तिशाली बनाना है, ये सब आपके हाथ में है। आभास कर आप लोग अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। फिर सबको देख गंभीर स्वर में बोले, इस बार आने वाला खतरा आसान नहीं होगा। एक नहीं कई दुश्मन आप लोग के सामने आएंगे, कुछ पुराने दुश्मन मिलेंगे, इसलिए इस बार आप चारों को उनकी रक्षा करनी होगी। आपके जन्म का उद्देश्य ही उनकी रक्षा करना है। महागुरु की बातें किसी को समझ नहीं आया, लेकिन विक्रम, आर्यन, प्रत्यक्ष और अभिषेक समझ गए। विक्रम गंभीर स्वर में बोले, महागुरु, क्या काल भैरव के साथ कोई और भी आएगा? विक्रम की बात सुन महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, इस बार कोई काल भैरव से भी ज्यादा शक्तिशाली आने वाला है, जिसका आप लोग को समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जब तक समय नहीं आ जाता आप लोग तैयारी करें। फिर विक्रम को देख बोले, आपका कोई करीबी दुश्मन वापस आपके जिंदगी में आ गया है। वह आपसे पहले ही काफी कुछ छीन चुका है, हो सके तो पहले उसको अपने रास्ते से हटाए। ये बात सबको समझ आ गया। वही डेवल्स के बाकी मेंबर एक दूसरे के देखने लगे, क्योंकि उनको आइडिया हो गया कि महागुरु किसकी बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अपने चारों तरफ देख महागुरु से बोले, महागुरु, कैरवी कहाँ है? क्या वह अब तक नहीं आए हैं? प्रत्यक्ष की बात सुन सबका ध्यान कीर्ति पर आ गया। महागुरु, उनका अभी आने का वक्त नहीं हुआ है, वह अपने सही स्थान पर है, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है। समय आने पर वह वापस धरती लोक पर आ जाएगी, तब तक आप लोग घर जाकर खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार करिए। धरती लोक सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसी हैरानी से आर्यन बोला, तो क्या प्रिंसेस इस वक्त धरती पर नहीं है? क्या वह कोई और लोक में है? महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, वक्त आने पर आपको सच का पता चल जाएगा। सब समझ गए, अब उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। महागुरु का आशीर्वाद लेकर सब आश्रम से निकल गए। मायावी जंगल। दैत्य गुरु और वह अनजान आदमी गुफा के अंदर बैठे मंत्रों का उच्चारण कर हवन कर ही रहे थे। अचानक हवन कुंड का आग बुझ गया। जैसे ही हवन कुंड का आग बुझा, अचानक दैत्य गुरु की आंखें लाल हो गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इतने सालों का इंतजार और कोशिश ऐसे असफल नहीं हो सकता। हम उनको जगाने में एक बार फिर से असफल नहीं हो सकते हैं। हमें इस दिन का सालों से इंतजार किया है। फिर अपनी जगह से उठ गुस्से में वहां रखे सामान को फेंकते हुए बोला, नहीं, वो अपने काम में सफल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने महाराज की कभी जगह नहीं पाएंगे, और अगर वो नहीं जागे तो। कुछ याद कर वह गुस्से में पागल होने लगा। वही उस आदमी की आंखें भी गुस्से में लाला हो गया। वह भी इस वक्त किसी शैतान के जैसा लग रहा था। दोनों अभी गुस्से में पागल हो रहे थे। उनके पास एक राक्षस भागता हुआ आया। उसको अपने सामने देख दोनों उसको देखने लगे। वह राक्षस दैत्य गुरु को कुछ बताया, जिसे सुन पहले उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, लेकिन अगले ही पल वह पागलों के जैसे हंसने लगा। वह राक्षस ऐसा क्या बताया दैत्य गुरु को, जिसे सुन को खुश हो गया? क्या प्रत्यक्ष और आर्यन कैरवी के बारे में जान पाएंगे? कौन सा नया दुश्मन सबके जिंदगी में आने वाला है?
क्या सब अपने नए दुश्मन को पहचान पाएंगे? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 54, शक्ति बंधन का टूटना, कैरवी का परिलोकाना। चलिए अब आते हैं कहानी पर। मायावी जंगल। अपने सालों का मेहनत ऐसे एक पल में बर्बाद होता देख दत्या गुरु गुस्से में पागल होकर वहां रखे सारे सामान को तोड़ने और फेंकने लगे, साथ ही जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगे। उनकी आवाज उस गुफा के साथ बाहर जंगल में गूंजने लगा। वही उस अनजान नकाबपोश आदमी भी गुस्से में पागल होने लगा। उसके हाथों की मुठिया गुस्से में कस गई, साथ ही आंखें गुस्से में लाल हो गया। वह अपने मन में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इतने वर्षों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। अपने मकसद के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अपना शरीर, आत्मा और भी बहुत कुछ। अब मैं इतना आगे आकर ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल करके रहूंगा, इसके लिए मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अभी वह आदमी और दैत्य गुरु गुस्से में पागल हो रहे थे। तभी अचानक भागते हुए उनके पास एक राक्षस आया। वह राक्षस दिखने में इंसान के जैसा ही था, बस उसकी हाइट इंसान से ज्यादा, साथ ही वह दिखने में थोड़ा भयानक लग रहा था। उस राक्षस के चेहरे पर डर और परेशानी के भाव थे। उसको यहाँ देख दैत्य गुरु और उस आदमी के भाव बदल गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दैत्य गुरु खुद को शांत कर उससे बोले, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? दैत्य गुरु की बात सुन वह राक्षस उनको कुछ बताने लगा। जैसे जैसे वह अपनी बात बताने लगा, दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। वह अपनी बात पूरा कर उन दोनों को देखने लगा। उसकी पूरी बात सुन दैत्य हंसने लगे, उनके साथ वह अनजान आदमी भी हंसने लगा। दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। दैत्य गुरु उस अनजान आदमी से बोले, वेदा, देखो, हमारा इंतजार जाया नहीं गया, हम अपने कार्य में सफल हुए। भले ही पूरी तरह ना सही, लेकिन हम काफी हद तक सफल हुई। दैत्य गुरु की बात सुन वह अनजान आदमी जिसका नाम वेदा था, उसके आंखों में शैतानी चमक आ गया। वह अपनी गहरी आवाज में बोला, हम बहुत जल्द अपने मंजिल में करीब होंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बार चलकर उन्हें देखना चाहिए। दैत्य गुरु, तुम सही बोल रहे हो, हमें चलकर देखना चाहिए, चलो मेरे साथ। उनकी बात सुन वेदा और वह राक्षस दैत्य गुरु के साथ उस गुफा के अंदर बने एक सुरंग से होते हुए जमीन के काफी अंदर बने एक तहखाने में आए। उस तहखाने के चारों तरफ भयानक दिखने वाले राक्षस किसी की पहरेदार के जैसे खड़े कर रहे थे। वहां मसाले जल रहा था। दैत्य गुरु और वेदा उस सुरंग से होते हुए एक कमरे के बाहर आकर रुके। उस रूम का दरवाजा पत्थर का बना था, जिस पर कुछ भयानक जीव जंतु के चित्र बने थे। वहां पहुंच दैत्य गुरु अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगे। उनके मंत्र बोलते ही वह दरवाजा तेज आवाज से खुला। उस दरवाजा के खुलने से वहां की जमीन कुछ पल के लिए हिलने लगा, लेकिन कुछ पल के बाद सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुलते ही दोनों उस कमरे के अंदर आए। वह कमरा पत्थर का बना था, चारों तरफ मसाल जल रहा था। वहां का माहौल दिखने में काफी भयानक था, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। उस सन्नाटे में भी एक तरह का दहशत था, जिसे महसूस कर वेदा भी एक पल के लिए कौंप गया, लेकिन वह जल्द ही खुद को शांत कर लिया। उन कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का ताबूत बना था, जिस पर कई तरह की आकृति बनी थी। उस पत्थर के ताबूत पर कुछ क्रैक के निशान बने थे, जैसे उसको कोई तोड़ा हो। उस निशान को देख दैत्य गुरु और वेदा के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसको देख दैत्य गुरु खुश होकर बोले, मतलब वह शक्ति चक्र टूट गया, अब युवराज आजाद हो सकते हैं, सबसे बड़ा बंधन टूट गया। दैत्य गुरु की बात सुन वेदा असमंजस में बोला, शक्ति चक्र टूटने का मतलब क्या है? और यह कैसा चक्र था? युवराज अभी तक जागे क्यों नहीं है? उनके ताबूत में क्रैक के बाद भी। वेदा की बात सुन दैत्य गुरु बोले, शक्ति चक्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली पवित्र चक्र है, जो एक देव का अंश अपनी जान को देकर बनाता है, जिसे कोई इंसान, शैतान, दानव, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं तोड़ सकते हैं। आज से सालों पहले राजकुमारी रुद्राक्षी हमारे युवराज काल भैरव को इस चक्र में बंधे थे, वो भी अपनी जान देकर। इसके टूटने का मतलब उनको अपनी शक्तियां मिल गई होंगी। उस बंधन के होते हुए उनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। सालों से मैं इसी बंधन को तोड़ने का तरीका खोज रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब युवराज बहुत जल्द अपनी निंद्रा से जागेंगे, बस हमें उन्हें जगाना है। उनकी बातों का मतलब समझ वेदा भी खुश हो गया। अब वो भी अपने मंजिल में काफी करीब था। दोनों उस कमरे से निकल वापस गुफा में आ गए। तब तक वहां सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। थोड़ी देर बाद दोनों वापस पूजा करने बैठ गए। एंजल वर्ल्ड। कैरवी को एंगल वर्ल्ड आए 6 महीना से ज्यादा हो चुका था।
वह पूरे एंजल वर्ल्ड को देख चुकी थी। राज्य माता और रानी जया से वह काफी कुछ सीखी थी। राज्य माता जितना हो सके उतना उसको हर तरह की चीज सिखाए। इस वक्त कैरवी फरिश्तों की दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान थी। इसके आगे का प्रशिक्षण उसको परीलोक में मिलने वाला था। कैरवी अपने कमरे में बैठी ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी। वह राज्य माता के आश्रम में रहती थी। तभी उसके पास राज्य माता आई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान था। राज्य माता को अपने रूम में देख कैरवी अपनी जगह से उठ पहले उनको झुककर प्रणाम की, फिर यहाँ आने का कारण पूछी। राज्य माता मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी, आपका यहाँ का प्रशिक्षण पूरा हुआ। आप एंजल वर्ल्ड की आज तक की सबसे शक्तिशाली और परिपूर्ण योद्धा बनी है। हमें आप पर फक्र है। काफी कम समय में आपने वह कर दिखाया जो हम तो क्या कोई नहीं कर सकता है। उनकी बात सुन कैरवी बोली, राज्य माता, ये आप कैसी बात कर रही है? आप हमारी गुरु है। आप हमेशा हमसे ऊपर रहेगी और हमें आपसे ऊपर जाना भी नहीं है। हम आपके नीचे रहकर खुश है। कैरवी की बात सुन राज्य माता मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल नहीं बदली। आप पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी है। राज्य माता की यह बात कैरवी को समझ नहीं आया और वह सवालिया नजरों से उनको देखने लगी, जिसे समझ राज्य माता मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, आपके सवालों का जवाब यहाँ नहीं कहीं और मिलेगा। इसी के साथ आपको आगे की शिक्षा परिलोक में मिलेगा। आप सबसे मिलकर तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद हम परिलोक के लिए निकलेंगे। कैरवी हमें सिर हिला अपने रूम से निकल सबसे मिलने चली गई, क्योंकि इतने दिन में वह यहाँ के लोगों से काफी कनेक्ट हो गई थी। कैरवी के जाने के बाद राज्य माता उसके रूम से निकल गई। शाम के वक्त कैरवी और राज्य माता परीलोक की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह पर खड़ी थी। पहली जगह हम बाद में देखेंगे। उनके सामने सफेद लकड़ी और फूलों का बना छोटा मगर काफी खूबसूरत कुटिया बना था। वहाँ की सुंदरता देखने लायक था। कैरवी जब से एंजल वर्ल्ड आई थी उसको आदत हो गया था सुंदर नजारा देखने का, लेकिन फिर भी यहाँ का नजारा देख उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने चारों तरह के सुंदर नजारे को देख रही थी। वहाँ छोटे छोटे जानवर खेल कूद रहे थे। राज्य माता कैरवी से बोली, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा। परी गुरु माँ अंदर आपका इंतजार कर रही होंगी। आपको आपके सारे सवालों का जवाब उनसे मिलेगा। कैरवी हमें सिर हिला उनका आशीर्वाद लेकर उस कुटिया की ओर बढ़ गई। रास्ते में एक सुंदर फूलों का बगीचा बना था। उससे होते हुए कैरवी उस कुटिया में अंदर जाने लगी। अंदर का नजारा देख कैरवी अपनी जगह पर जम सी गई। उस कुटिया के अंदर बीचों बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत आंखें बंद किए बैठी थी, जिसके सिर पर एक बेहद खूबसूरत ताज लगा था। उनके चेहरे को देख कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। वह अपने ध्यान में बैठी थी। उनके चेहरे पर गजब का तेग और मुस्कान था। कैरवी जैसे ही उनको देखी बस देखती रह गई। उस औरत के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रहा था, जैसे महसूस कर कैरवी का दिल सुकून से भर गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गया। कैरवी को अपनी जगह पर रुका देख वह औरत आंखें बंद किए बोली, राजकुमारी, आप वहां क्यों खड़ी है? आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो कौन है ये औरत? क्या है कैरवी का सच? कौन जगाने वाला है? डेवल्स कैसे करेंगे अपने दुश्मनों का सामना? चैप्टर 55 त्रिकुट का निर्माण। त्रिकुटी रक्षिका देवांशी। चलिए अब आते हैं कहानी पर। कैरवी अपनी जगह पर खड़ी अंदर ध्यान में बैठी औरत को मंत्रमुग्ध होकर देख ही रही थी। अचानक उस औरत की आवाज सुन उसको होश आया। अंदर बैठी औरत कोई और नहीं परी गुरुमा है। उनके बोलने पर कैरवी उनके सामने वाले फूलों और पत्तियों के बने आसान पर बैठ गई। परी गुरु माँ अभी भी आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। वहां चारों तरफ बिल्कुल शांति छाया था। थोड़ी देर बाद गुरु माँ धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उनके सामने सबसे पहला चेहरा कैरवी आया। कैरवी के खूबसूरत मगर प्यारे चेहरे को देख उनके आंखों में नमी आ गया। उनकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आने लगा, जो दिखने में काफी हद तक कैरवी की तरह लग रही थी। वह कैरवी को अपने गले लगाना चाहती थी, लेकिन उनको ये भी अच्छे से पता था कैरवी अभी उनको जानती नहीं है और सबसे बड़ी बात वह यहाँ आकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। अगर वह अचानक उसको गले लगाई तो कैरवी अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती है। कैरवी अपनी बड़े बड़े पलके झपकाते हुए गुरु माँ को मासूमियत से देखने लगी। यहाँ आने से पहले उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, जो वह गुरु माँ से पूछना चाहती थी। थोड़ी देर पहले तक कैरवी के दिल और दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह गुरु माँ को देखी उसका दिमाग और दिल दोनों बिल्कुल शांत हो गया। गुरु माँ मुस्कुराते हुए कैरवी से बोली, हम समझ सकते हैं आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर आप है कौन? आपकी पहचान क्या है? और सबसे बड़ी बात, आपका हमसे और हमारे लोग से क्या संबंध है?
अपने मन के सवाल गुरु माँ के मुंह से सुन कैरवी को कोई हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले ही समझ गई थी उसके सामने बैठी औरत उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कैरवी बस चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दी। गुरु माँ बोला शुरू की, आपको पता होगा इस ब्रह्मांड में कुल 14 लोक है, जिसमें 7 धरती के ऊपर और 7 धरती के नीचे है। धरती के नीचे वाले लोक पर दानव और बाकी के प्रजाति रहते हैं। सबसे नीचे पाताल लोक आता है और सबसे ऊपर स्वलोक आता है। स्वलोक में देवताओं का वास है, जिसे आम भाषा में सब इंद्रलोक भी कहते हैं। मुख्य ब्रह्मलोक और स्वलोक स्वर्ग में देवताओं का वास है। इस लोक के नीचे एंगल एस वर्ल्ड और परिलोक आता है। इन सब के बाद बाकी के लोक आते हैं। बोल कैरवी को देखने लगी। कैरवी को ये सब पहले से पता था, इसलिए वह गुरु माँ की बात सुन बोली, हमें ये सब पता है। राज्य माता के द्वारा दिए किताब में हमने ये सब पढ़ा है, लेकिन इन सब से हमारा क्या रिश्ता है। फिर कुछ सोच वाली, वैसे हमसे त्रिकुट के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन हमें किताबों से इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, तो क्या आप हमें बता सकती है त्रिकुट क्या है। कैरवी के मुंह से त्रिकुट नाम सुन गुरु माँ में चेहरे पर मुस्कान आ गया। वह बोली, त्रिकुट वह जगह है जिसे समस्त ब्राह्मण का रक्षा केंद्र माना जाता है। यहाँ के राक्षस या फिर राजा बोल सकते हैं, जिसे त्रिकुटी बोला जाता है। इनका कर्तव्य समस्त लोगों की रक्षा करना, साथ ही सबके बीच शांति को स्थापित रखना है। गुरु माँ की बात सुन कैरवी उनको कंफ्यूजन से देखने लगी। कैरवी के मन में आए सवालों को समझ गुरु माँ बोली, आप सोच रही होंगी जब हमारे ऊपर देवता रहते हैं तो उनको कैसी सुरक्षा की जरूरत होगी। उनके पास तो अथाह शक्ति है। इस पर कैरवी हाँ में सिर हिला दी। गुरु माँ बोली, करोड़ों वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। देवता और दानव अपनी अपनी जगह खुशी से रहते हैं। जहाँ दानव अपने लोक में रहते, वही देवता अपने लोक में रहते। देवता हो या दानव या फिर इंसान, सब आदि देव महादेव की पूजा करते। धरती लोक हो या परिलोक, हर जगह त्रिदेव की पूजा होती। पर या तो क्या भगवान भी धरती लोक पर आते, क्योंकि हर जगह खुशी और प्यार का माहौल रहता। इंसान हो या दानव या फिर भगवान, जो भी अपने मन से ईश्वर की भक्ति करते, भगवान पसंद होकर उनको उनका मनचाहा आशीर्वाद देते। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय के साथ सबके मन में शक्तियों का लालच बढ़ने लगा, और इस बात का फायदा कुछ असुर ने अच्छे से उठाया, जिसमें हिरण्यकश्यप, बनासुर और ना जाने कितने दैत्य हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की कड़ी आराधना कर मनचाहा वरदान पाए, जो आगे चलकर मानव जाति और देवताओं के लिए अभिशाप साबित हुए। ये जानते हुए उन दानव के मन में लालच है। भगवान कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके भक्ति में कोई खोट नहीं था। बाद में इन सबके के अंत के लिए भगवान को दूसरे रूप में धरती पर आना पड़ा। ये सब तो कुछ ऐसे असुर थे जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इनके बाद भी कुछ ऐसे दैत्य आए जिनका मकसद सिर्फ शक्तिशाली बनना था। वह सब ईश्वर की कड़ी भक्ति करने लगे और उनको वरदान भी मिला। वह सब अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगे। इसके बाद परिलोक और देवलोक पर खतरा बढ़ने लगा, क्योंकि उनको पता था परिलोक में पवित्र आत्मा रहती है, जिनके पास सकारात्मक शक्तियां हैं, जो उनके लिए वरदान से कम नहीं है। कुछ ऐसे दैत्य आए जिनका मकसद परिलोक पर कब्जा कर परियों को अपने वास में कर देवलोक पर हमला करना था। जब इस बात का आभास त्रिदेव को हुआ, तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक ऐसा कूट लोक बनाए, जो धरती लोक के साथ परिलोक और बाकी लोक की सुरक्षा कर सके। यहाँ के राक्षस त्रिदेव के अंश हो, जिसका ना तो भगवान और ना ही शैतान कुछ बिगड़ सकता है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जो किसी के पास नहीं था। इन सब के बाद बना त्रिकुट बना, जो त्रिदेव की शक्तियों का संगम था। त्रिकुट के रक्षका का एक ही कर्तव्य था, चाहे कुछ भी हो, तीनों लोक में शांति बनाए उनकी रक्षा करना है। यहाँ के रक्षक को स्वयं त्रिदेव चुनते हैं, क्योंकि वो उनका अंश होते हैं। त्रिकुट के जो भी वारिस होते, उनको त्रिवेदी और त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता। फिर कैरवी को देख बोले, और आपको पता है कुछ वर्षों पूर्व तक त्रिकुट की रानी कौन थी। कैरवीना में सिर हिला दी तो गुरु माँ मुस्कुराते हुए बोली, त्रिकुट की रानी राजा देवांश की छोटी पुत्री देवांशी है, जो और कोई नहीं, आप खुद है। गुरु माँ की बात सुन कैरवी उनको आंखें फाड़े देखने लगी। उसको उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। कैरवी उसी हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। कैरवी को हैरान और परेशान देख गुरु माँ बोली, आपको इसलिए नहीं याद है क्योंकि आपको आपकी पुरानी यादें अभी नहीं मिली है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको कुछ देर बाद सब याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने त्रिकुटी शक्तियां, जो सिर्फ त्रिकुट रक्षक को त्रिदेव से मिलता है, उसे जागृत करना होगा। गुरु माँ की बात सुन कैरवी कुछ सोचकर बोली, लेकिन अगर हमारा नाम देवांशी है और हम त्रिकुट की रानी या फिर रक्षक है, तो फिर हमारा पुनः जन्म धरती लोक पर इंसान के रूप में क्यों हुआ।
इस बात पर गुरु माँ बोली, इस बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये बात आपके और देवों की बीच की है, लेकिन हमें इतना पता है आपको धरती पर किसी खास मकसद से भेजा गया है। इस दुनिया और मानव जाति को बचाने के लिए आपका वहां जाना जरूरी था। लेकिन आपके जाने के बाद परीलोक और एंजल एस वर्ल्ड में खतरा बढ़ने लगा और इनके पीछे कोई अपना है जिसका हम कुछ नहीं बिगड़ सकते हैं, और इसमें देव भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। गुरु माँ की बात सुन कैरवी उनको सवालिया नजरों से देखने लगी। गुरु माँ बोली, आपको आपके सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको आपकी बची शक्तियों को जगाना होगा। आप हमारे साथ इन मंत्रों का उच्चारण करिए। गुरु माँ की बात सुन कैरवी उनके जैसे अवस्था में बैठ आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण करने लगी। थोड़ी देर बाद वह अपने ध्यान में लीन हो गई। क्या हुआ था सालों पहले देवांशी के साथ? क्यों हुआ देवांशी का कैरवी के रूप में धरती पर जन्म? कौन है त्रिकुट के राजा देवांश? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 56 देवांशी के पुनः जन्म का सच, रोहिणी की असलियत। चलिए अब आते हैं कहानी पर। गुरु माँ के बोले अनुसार कैरवी उनके बताए मंत्रों का उच्चारण कर त्रिदेव का आवाहन करने लगी। इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ त्रिकुट के वंशज ही कर सकते हैं। कैरवी जैसे जैसे मंत्र बोलने लगी, परिलोक के साथ तीनों लोक में मौसम में बदलाव होने लगा। हवाएं तेज चलने लगा, बिना बारिश बिजली दिखने लगा। ये सब देख गुरु माँ अपने कुटिया से बाहर निकल कैरवी के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कैरवी का सच अभी किसी के सामने आए। कैरवी जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करने लगी, उसके चारों तरफ पीला, लाल और नीला रोशनी का घेरा बनाने लगा। इसी के साथ उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगा। कुछ देर बाद कैरवी के ऊपर तेज प्रकाश पड़ा और इसी के साथ त्रिदेव उसके सामने प्रकट होकर उसको अपना आशीर्वाद दिए। कैरवी को जैसे ही आशीर्वाद मिला, थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ शांत हो गया। गुरु माँ जो सुरक्षा चक्र से अब तक बाहर थी, जब उनको एहसास हुआ कुछ शांत हो गया तो वह वापस कैरवी के पास कुटिया में आ गई। कैरवी अभी तक अपनी आंखें बंद किए उसी तरह बैठी थी, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं था। कुछ पल बाद वह अपनी आंखें खोली, उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आने के बाद कैरवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। कैरवी को याद आ गया वही राजा देवांश की छोटी पुत्री देवांशी है, जिसे त्रिदेव से एक खास वरदान मिला जो करोड़ों वर्ष बाद किसी एक रक्षक को मिलता है। वह त्रिकुट की अगली रक्षिका के साथ वहां की छोटी राजकुमारी है, लेकिन उसका अभी तक राजभिषेक नहीं हुआ है। कैरवी को अपने पुनः जन्म के कारण का पता चल गया। गुरु माँ मुस्कुराते हुए बोली, उम्मीद है अब आपको सब कुछ याद आ गया होगा राजकुमारी देवांशी। गुरु माँ की बात सुन कैरवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गुरु माँ, हमें सब कुछ याद आ गया, चाहे वो राजकुमारी रुद्राक्षी की यादें हो या फिर त्रिकुटी देवांशी की हो, हमें हमारे हर जन्म की यादें वापस मिल गई। गुरु माँ कैरवी की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरी। इस पर कैरवी मुस्कुराने लगी। कैरवी गुरु माँ से बात कर रही थी, तभी उसको कुछ नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुआ। कैरवी गुरु माँ से बोली, गुरु माँ, हमारे जाने के बाद परिलोक या फिर त्रिकुट में कुछ हुआ है क्या? हमें कुछ देर पहले कहीं से नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुआ, जिसका परिलोक या फिर उसके आसपास होना लगभग नामुमकिन है। कैरवी की बात सुन गुरु माँ समझ गई। उसको आने वाले खतरे का आभास हो गया। गुरु माँ गहरी सांस लेकर बोली, आपको याद होगा वर्षों पूर्व जब आपको अपने कर्तव्य के लिए त्रिकुट को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा था। कैरवी याद करने लगी वर्षों पहले क्या हुआ था। इसी के साथ गुरु माँ भी उसको बताने लगी। हजारों वर्ष पूर्व त्रिकुट के राजा देवांश बने। इन्हें त्रिदेव का आशीर्वाद मिला, क्योंकि यह उनके अंश थे। त्रिकुट के राजा रानी के भले ही कितने पुत्र और पुत्री हो, लेकिन उनमें से त्रिदेव का अंश एक ही होता है, जिसका पता समय आने पर चलता है, लेकिन उस वक्त तक सबको एक तरह का ज्ञान दिया जाता है। राजा देवांश के दो पुत्री थे, पहली राजकुमारी रोहिणी और दूसरी राजकुमारी देवांशी। दोनों ही हर तरह के शिक्षा में पूर्ण थी। जहां रोहिणी का मकसद त्रिकुट का सिंहासन पाकर तीनों लोक में राज करना था, वही देवांशी का मकसद सबकी रक्षा करना। उनके दिल में किसी तरह का कोई लालच या लोभ नहीं था। यह अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। समय तेजी से बीतने लगा और वह पल आ गया जब त्रिदेव त्रिकुट के नई रक्षिका देवांशी को चुन उसको अपना आशीर्वाद दिए। इस पर रोहिणी को काफी गुस्सा आए, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि यह फैसला त्रिदेव का था। उसके मन में त्रिदेव और देवांशी के लिए नफरत पैदा होने लगा।
ऐसे ही समय बीतने लगा। देवांशी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करने लगी। कई दानव और असुर का खात्मा की, जिसके कारण तीनों लोकों में राजकुमारी देवांशी का नाम हुआ। देवांशी सबके उम्मीद पर खड़ा उतरी। ये सब देख रोहिणी के दिल में अपनी बहन के लिए ईर्ष्या और नफरत की भावना बढ़ने लगी और वह गलत रास्ते पर चल दी। समय आया जब देवांशी को त्रिकुट का उत्तराधिकारी बनाया जाने वाला था, लेकिन ये होता उससे पहले देवांशी और राजा देवांश को आने वाले खतरे का पता चला। इस खतरे से समस्त संसार को बचाने के लिए देवांशी अपने शरीर का त्याग कर, सालों का पीड़ा सहकर पुनः जन्म लेकर वापस धरती पर रुद्राक्षी के रूप में आई। लेकिन मानव जाति पर आने वाले खतरे से बचाने के लिए रुद्राक्षी फिर से अपनी जान दे दी, क्योंकि उस वक्त उसको वही जरूरी लगा। फिर उसका तीसरी जन्म कैरवी के रूप में हुआ। त्रिकुट से देवांशी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निकल गई। त्रिकुट की जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहन रोहिणी और पिता देवांश को देकर कुछ साल तक सब कुछ रहा, लेकिन समय के साथ रोहिणी की असलियत सबसे सामने आने लगी। इस बीच वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गलत रास्ता अपना ली। सिंहासन के लालच में रोहिणी एक परी होते हुए मायावी अघोरी से हाथ मिला ली। वह परी और फरिश्ते की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाने लगी। जब राजा देवांश को इस बात का पता चलता तब तक काफी लेट हो गया। उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई। उसको कोई आम परी या खुद देवांश तक मार नहीं सकते थे, इसलिए रोहिणी को त्रिकुट से निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसको परी लोक और एंगल एस वर्ल्ड आने से रोक नहीं पाए। इन सब से रोहिणी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता था, भले ही उसको त्रिकुट से निकाला जा सकता है, लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता। उसको कोई भगवान भी नहीं मार सकते। उसको सिर्फ त्रिकुट की रक्षिका यानी देवांशी ही मार सकती है, जो कि अभी यहाँ नहीं है, और वह कब आएगी इसका किसी को पता नहीं है। रानी परी और रानी जया दोनों लोक की सुरक्षा अपनी जी जान लगाकर करने लगी। त्रिकुट की सेना भी सबकी रक्षा करने लगी। लेकिन समय के साथ रोहिणी की शक्तियां बढ़ने लगी। वह अपने पागलपन में कई लोग की जान ले ली। ये सब बताते हुए गुरु माँ के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि रोहिणी आज तक कई परिया और फरिश्ते की बलि दे चुकी है। सब कुछ जान कैरवी के दिल में काफी दर्द हुआ, अपने लोगों को दर्द में देख। लेकिन रोहिणी के बारे में जान उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गया। तो कैरवी आगे क्या करेगी? क्या कैरवी रोहिणी को उसके किए की सजा दे पाएगी? क्या होगा जब कैरवी त्रिकुट जाएगी? क्या है देवांशी के पुनः जन्म का मकसद? दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बातें। स्माइलिंग फेस चैप्टर 57 सबको न्याय मिलेगा, तिलस्मी अग्नि में जलना। चलिए अब आते हैं कहानी पर। गुरु माँ कैरवी को उसके यहाँ से जाने के बाद जो कुछ परीलोक और त्रिकुट में हुआ वह सब बता दिए। राजकुमारी रोहिणी के असलियत का पता कैरवी को चल चुका था। सारी बात सुन कैरवी के आंसू में आंसू और दिल में काफी दर्द हुआ। रोहिणी देवांशी यानी कैरवी के लिए बहुत मान्य रखती थी। पिछली जिंदगी में वह अपनी बड़ी बहन राजकुमारी रोहिणी से बहुत प्यार करती थी। उसको किसी चीज का लालच या त्रिकुट के सिंहासन पाने का मोह नहीं था। देवांशी बचपन से जानती थी रोहिणी के जिंदगी का एक ही सपना है, त्रिकुट की रानी बनना, और अगर उसके वास में होता तो वह अपनी बहन की सब कुछ खुशी खुशी दे देती। लेकिन ये सब उसके हाथ में नहीं था। जब देवांशी को त्रिकुटी उत्तराधिकारी बनाया गया उस समय भी वह अपनी बहन के बारे में सोच रही थी। उसको अपने लिए खुशी से ज्यादा अपनी बहन के लिए दुख हो रहा था। लेकिन नियति के फैसले के आगे देवांशी तो क्या, कोई कुछ कर नहीं कर सकता है। उस वक्त रोहिणी देवांशी से बोली, वह अपनी बहन के लिए खुश है। उसको बुरा लगा, लेकिन थोड़े समय बाद वह ठीक हो जाएगी। उसके बाद रोहिणी देवांशी के साथ सबसे काफी अच्छे से बात करने लगी, जिसके कारण किसी को रोहिणी के मन की बात कभी पता नहीं चला। गुरु माँ कैरवी को अपने सोच में गुम देख बोली, राजकुमारी, हम जानते हैं आपको राजकुमारी रोहिणी की असलियत जानकर काफी बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। 1000 वर्षों से हमारी प्रजा उनका जुल्म सह रही है, इस उम्मीद में कि एक दिन उनके दुखों का अंत होगा। हम चाह कर भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमारी आखिरी उम्मीद आप है। कैरवी गुरु माँ की बात अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह उनसे बोली, गुरु माँ, इंसान हो या भगवान या फिर परी, हर किसी को उसके कर्मों की सजा मिलती है। राजकुमारी रोहिणी के पाप की सीमा पार हो चुका है, अब उसको उनके किए की सजा मिलेगा। त्रिकुट का फर्ज तीनों लोक की रक्षा करना ही नहीं बल्कि न्याय की स्थापना करना भी है। जिनके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा। हम चाहते हैं कल आप त्रिकुट में परियों और फरिश्तों की सभा बुलाए। हम अपने लोग से मिलना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं उनका इंतजार खत्म हुआ।
कैरवी की यह बात सुन गुरु माँ के ओठों पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गया। वह समझ गई अब दुश्मनों को राजकुमारी देवांशी या फिर बोले तो त्रिकुट रक्षिका से कोई नहीं बचा सकता। गुरु माँ कैरवी के बोले अनुसार अपने काम करने चली गई। वही कैरवी भी अपने शक्तियों को बढ़ाने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए साधना करने लगी, क्योंकि उसका शरीर इस वक्त कमजोर था। वही परीलोक की दूसरी तरह, जो कहने को परीलोक का हिस्सा है, लेकिन यहाँ परियां नहीं आती है, क्योंकि यहाँ सकारात्मक शक्तियों से कहीं ज्यादा नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती है। इसी जंगल के बीच बने एक काले खंडहर के अंदर एक लड़की काले कपड़े पहने आंखें बंद किए कुछ मंत्र का जाप कर रही थी। वह अपने सामने रखी मूर्ति के नीचे बैठी हवन कुंड में आहुति दे रही थी। उसके थोड़ी दूर पर रखे पिंजरे के अंदर एक लड़का और एक लड़की बेहोश पड़े थे। वह लड़की एक परी और वह लड़का एक फरिश्ता लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, वहां चमगादड़ उड़ रहे थे। कुल मिलाकर वह एक भूतिया जगह था। वह लड़की अभी हवन कर रही थी, तभी वहां एक आदमी आया जिसके लंबे काले बाल और दाढ़ी था। उसके शरीर पर काला वस्त्र था। वह आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ थोड़े डर के भाव थे। वहां किसी के आने की आहट सुन वह लड़की समझ गई कौन आ सकता है। वह लड़की अपनी जगह से उठ उस आदमी के पास आकर बोली, गुरुदेव आप यहाँ? आपको तो कहीं जाना था ना। उस लड़की की बात सुन वह आदमी, जो और कोई नहीं वही तांत्रिक था, जो उस लड़की यानी राजकुमारी रोहिणी काली विद्या सिखा रहा था। वह तांत्रिक परेशानी भरे लहजे में बोला, राजकुमारी इतना कुछ होने के बाद आप इतनी शांत कैसे हो सकती है? अपने गुरुदेव की बात रोहिणी को समझ नहीं आया और वह असमंजस में बोली, गुरुदेव आप बोलना क्या चाहते हैं? और ऐसा क्या हुआ जो हमारा जानना जरूरी है? हम तो बलि की विधि पूरी कर रहे थे, दिखिए, बोल सामने की ओर इशारा की। रोहिणी की पूरी बात सुन तांत्रिक बोला, मतलब आपको कुछ नहीं पता? तो रोहिणी ना में सिर हिला दी। तांत्रिक, त्रिकुट की उत्तराधिकारी यानी आपकी छोटी बहन त्रिकुटी रक्षिका राजकुमारी देवांशी वापस आ गई है। ये सुन तो जैसे रोहिणी के पैरों तले जमीन खसक गया। उसके चेहरे पर डर, परेशानी, गुस्सा और नफरत जैसे कई भाव आ गए। वह अपनी कांपती आवाज में बोली, देवांशी यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो सालों पहले मर चुकी है ना। हमने देखा था वह कैसे अपने शरीर का त्याग उस तिलस्मी अग्निकुंड में की थी। तिलस्मी अग्निकुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें देवता अपने शरीर का त्याग पुनः जन्म के लिए करते हैं। अगर उनके जन्म के पीछे कोई बड़ा कारण होता है तभी उनको पुनः जन्म मिलता है, लेकिन इन सब में 50 वर्ष या उससे ज्यादा का समय भी लगता है। उस दौरान उनको वर्षों तक उस आग में जलना पड़ा है। वह पीड़ा उनके शरीर के साथ आत्मा को भी जलाता है। इतना कुछ सहने के बाद जाकर उनका पुनः जन्म होता है। जब तक तिलस्मी अग्नि नहीं चाहे तब तक कोई भी देवता यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर कोई परी जिसके पास परिलोक की शक्तियां है वह इस कुंड में गिरे तो उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जिसके पास देवलोक की शक्ति का अंश हो। देवांशी के पास त्रिदेव की शक्तियां थी। दोस्तों, हमारे वेदों में लिखा है, पूरे ब्राह्मण में आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और जो अपने शरीर का त्याग करते हैं उनको मरने के बाद कड़ी पीड़ा सहना पड़ता है। यह इंसान और भगवान दोनों पर लागू होता है, चाहे वजह कुछ भी हो। जब देवांशी अपने शरीर का त्याग की उस वक्त रोहिणी, राजा देवांश, रानी परी, राज्य माता के साथ कई देव वहां मौजूद थे। इसलिए रोहिणी को अच्छे से पता था कि देवांशी मर चुकी है। जन कल्याण और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए देवांशी सालों तक पीड़ा सही। रोहिणी की बात सुन तांत्रिक बोला, तो आपको ये भी याद होगा, त्रिदेव के कहे अनुसार राजकुमारी देवांशी का पुनः जन्म हुआ है और वह इस वक्त परीलोक में है। उसकी शक्तियां जागृत हो गई है। कल सबको त्रिकुट के सभा में जाना है। इतना सुन रोहिणी को पसीना आने लगा, लेकिन तभी उसको कुछ याद आया और अब उसके चेहरे पर परेशानी की जगह जहरीली मुस्कान आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोली, अगर वह वापस आ गई तो भी क्या हुआ? इस बार उसका सामना असली रोहिणी से होगा। फिर हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ उसके सामने मेरी असलियत आ गई। अब मुझे अच्छी होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। रोहिणी की बात सुनकर भी उस तांत्रिक के भाव नहीं बदला। वह बोला, मुझसे अच्छा तुम जानती हो त्रिदेव के अंश के पास कैसी शक्तियां है। तुम्हें लगाता है हम उसका सामना कर पाएंगे? तांत्रिक की बात सुन रोहिणी मुस्कुराते हुए बोली, गुरुदेव सयाद आप भूल रहे हैं इतने वर्षों तक हमने उसके लिए क्या और कैसी तैयारी की है। रोहिणी जैसे ही यह बोली वह तांत्रिक भी मुस्कुराने लगा। तांत्रिक, क्या वो लोग तैयार है? क्योंकि मुझे लगता है कल का दिन हमारे लिए अच्छा है।
रोहिणी, सब कुछ तैयार है, कल मैं अपनी छोटी बहन का अच्छे से स्वागत करूंगी, फिर अपना अधिकार लूंगी, बोल कुछ सोच मुस्कुराने लगी। वही रोहिणी को मुस्कुराता देख वह तांत्रिक एक कुटिल मुस्कान लिए मन में बोला, आज तक मेरा सामना इतने बेवकूफ परी से नहीं हुआ, इसे क्या लगता है मैं ये सब इसके लिए कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए, फिर मैं अपने आका को उस कैद से आजाद करवा दूंगा। उसके बाद पूरे ब्राह्मण पर हमारा राज होगा, उस वक्त ईश्वर भी हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे, बोल मन में हंसने लगा। तो क्या रोहिणी अपनी कोशिश में कायम हो पाएगी? कौन है तांत्रिक? क्या है उसका मकसद? कैसे करेगी कैरवी अपने दुश्मनों का सामना? क्या है रोहिणी का प्लान? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 58, माफिया गॉडफादर हेल्किंग का खौफ। चलिए अब आते हैं कहानी पर। जहां एक तरफ कैरवी पुराने दुश्मनों और अपने अस्तित्व के सच का सामना कर रही थी, वहीं हमारे डेविल्स महागुरु के बोले अनुसार अपने कुछ अनजान और कुछ पुराने दुश्मनों से निपटने की तैयारी कर रहे थे। रजावत और राठौर रॉयल फैमिली है जिनके दुश्मन बहुत ज्यादा है, कुछ पीछे से वार करते हैं तो कुछ सामने से। इस वक्त एक बड़े से मीटिंग हॉल में 100 से ज्यादा लोग बैठे थे। ये सब वर्ल्ड के अलग अलग देश के माफिया है जिनकी एक अलग और पावरफुल पहचान है। यहाँ बैठे कुछ पुराने माफिया के चेहरे पर डर था, वही नए माफिया के चेहरे पर उत्सुकता। वह बस यही जानना चाहते थे आखिर यहाँ उनको बुलाया क्यों गया है। सब कुछ दूसरे से बात करने में लगे थे। यह मीटिंग माफिया वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इस मीटिंग को खुद माफिया के गॉडफादर कॉन्डक्ट करवाते हैं। आज इस मीटिंग के लिए सबको पूरे 12 साल बाद बुलाया गया था। मीटिंग के होस्ट वर्ल्ड के खूंखार और कल माफिया लीडर द हेल किंग, जिसको दुनिया ड्रैगन किंग के नाम से भी जानती है। आज से 12 साल पहले लास्ट टाइम मीटिंग बुलाया गया था, वो भी किसी खास कारण से। उसके बाद सबको लगा अब उनका हेल किंग से पीछा छूट गया। हेल किंग के कुछ रूल थे जिसे हर माफिया को मानना जरूरी था, अगर कोई नहीं मानता तो उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाता। हेल किंग को भले ही माफिया का गॉडफादर माना जाता है, लेकिन वो कभी माफिया किंग के गद्दी पर नहीं बैठे क्योंकि उनको माफिया के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं था। हेल किंग सिर्फ गलत काम को रोकते। माफिया वर्ल्ड में उनका अलग ही खौफ था। अगर कोई माफिया किसी तरह का इंसानियत या इंसान को नुकसान पहुंचने वाला काम करता तो वह उनको एक दर्दनाक मौत देते, जो सबको दिखाया जाता। आज की मीटिंग में इस वक्त माफिया किंग, जिसे दुनिया ईगल के नाम से जानती है, वो भी अपने खास आदमी जिनका माफिया वर्ल्ड में खास पहचान है, उनके साथ आए थे। माफिया किंग कोई नहीं, प्रत्यक्ष और उसके दोस्त है। प्रत्यक्ष और उसके दोस्त जब से माफिया वर्ल्ड में आए थे तब से हेल किंग की बहुत ज्यादा इज्जत करते, लेकिन जब उनको पता चला हेल किंग विक्रम रजावत और उनके दोस्त है तो उनको काफी खुशी मिला। दोस्तों, माफिया वर्ल्ड में अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक की अलग पहचान है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ऐसे ही प्रत्यक्ष के दोस्तों की भी अलग पहचान है। इस मीटिंग में रुद्र अपने दोस्त और असिस्टेंट वीर के साथ आया था क्योंकि उसका भी माफिया वर्ल्ड में अच्छा नाम है, जिसे दुनिया आरएस के नाम से जानती है। वही कोई और भी जो स्पेशली इंडिया इस मीटिंग को अटेंड करने या फिर बोले तो हेल किंग को देखने आया था। वह इंसान बिल्कुल हेल किंग के सामने वाली चेयर पर बैठ उन्हें आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके आंखों में कुछ बहुत खतरनाक था जो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। सब अपने सोच में गुम थे, तभी मीटिंग रूम का गेट तेज आवाज से खुला और 50 गार्ड्स ब्लैक ड्रेस पहने, जिनके ड्रेस पर हेल किंग का लोगो लगा था, वह अंदर आए। उनके चेहरे पर रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का मास्क था। गार्ड्स अंदर आकर चारों तरफ फैल गए। उनके हाथ में एडवांस हथियार था। वहां बिल्कुल शांति छा गया। गार्ड्स के आने के बाद 4 आदमी ऊपर से नीचे ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक ओवरकोट पहने, चेहरे पर हेल किंग के साथ अलग अलग सिंबल का मास्क लगाए अंदर आए। उन सब के बीच से हेल किंग अपने कोल्ड ऑरा से साथ अंदर आया। उनका ड्रेस और मास्क दोनों ही हेल किंग की पहन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और यूनियन उनकी अंगूठी है, जो दुनिया का एक लौटा पीस है जो सिर्फ गॉड फादर के पास है। वह सब आकर अपने अपने चेयर पर बैठे गए। उनके बैठे ही सारे माफिया अपने चेयर पर बैठ गए। सभी माफिया हेल किंग के स्वागत में खड़े हुआ सिवाय एक इंसान को छोड़। कोबरा, जिसे दुनिया डेंगरस पोर्शन के नाम से जानती है। हेल किंग के जाने के बाद कोबरा का राज पूरे माफिया वर्ल्ड में तेजी से फैलाने लगा, लेकिन जब से प्रत्यक्ष को माफिया किंग की कुर्सी मिली तब से कोबरा का राज कमने लगा। इस वक्त कोबरा और हेल किंग सामने बैठे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में अलग अलग भाव थे जिसे शायद दोनों ही समझ रहे थे। हेल किंग सबको एक नजर देख अपनी कोल्ड आवाज में बोली, हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग ने मुझे ज्यादा मिस नहीं किया होगा।
इतनी कोल्ड आवाज वहां बैठे माफिया की जान हलक में आ गया। फिर हेल्किंग अपनी उंगली से टेबल पर नॉक करते हुए डेंजरस वॉइस में बोले, नॉट बैड, लगता है मेरा खौफ अभी भी जिंदा है। मुझे खुशी हुआ, तो चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। हेल्किंग अपने पास बैठे अपने आदमी को आंखों से कुछ इशारा किए, जिसे समझ उनका खास आदमी पैंथर बोला, हमारे यहाँ आने का कारण वही है। हेल्किंग ने सालों पहले कुछ रूल्स बनाए थे जिसे हर माफिया को मानना था। कोई भी माफिया ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इंसान या इंसानियत को नुकसान पहुंचे, लेकिन कुछ माफिया ने उनके ऑर्डर को नहीं मानने की कोशिश की है। इतना बोल सबको एक नजर देख अपनी सर्द आवाज में बोले, आप लोग के पास 2 मिनट का समय है। जो भी हेल्किंग के खिलाफ गया है वो खुद हमारे सामने आ जाए, नहीं तो। बोल चुप होकर चारों तरफ देखने लगे। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहां 5 गन शॉट की आवाज आई। ये गोली कोई और नहीं, हेल्किंग और उसके मेंबर चलाए। अगले ही पल वहां 5 लोगों की लाश गिरी। हेल्किंग अपनी सर्द आवाज में बोले, आई हेट वेस्टिंग टाइम। फिर अपनी जगह से उठ सब पर एक सरसरी निगाह डालकर बोले, ये सिर्फ टेलर था, मूवी अभी बाकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग वह देखना नहीं चाहेंगे। बोल कोबरा को अपनी कोर नजर से देखा। हेल्किंग की इतनी कोर नजर को महसूस कर एक पल के लिए कोबरा के शरीर में भी डर की लहर दौड़ गया, लेकिन अगले पल वह खुद को शांत है उनको घूरने लगा। थोड़ी देर बाद हेल्किंग मीटिंग हॉल से निकल गए, उनके साथ उनके गार्ड भी निकल गए। जोर हेल्किंग के जाते ही माफिया किंग सब पर सरसरी नजर डाल वहां से निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद सब एक एक कर उस रूम से निकल गए। कोबरा अपने गार्ड और अपने आदमियों के साथ मीटिंग हॉल से निकल गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान था। कौन है कोबरा? क्या करेगी हेल्किंग? कैसे करेंगे सब अपने दुश्मनों का सामना? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। चैप्टर 59 पोर्शन का इंडिया आना कासल लैब में ब्लास्ट। चलिए कहानी पर। मीटिंग रूम। हेल्किंग और माफिया किक के मीटिंग हॉल से जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। दोनों का ऑरा इतना कोर था कि उनके होते हुए सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके जाने के बाद जैसे ही कोबरा अपनी जगह से उठने लगा, अचानक कोबरा का ध्यान रुद्र के आंखों पर गया। उसकी आंखें देख उसको ऐसा जैसे वह आरएस को बहुत पहले जानता है। उसका रुद्र से गहरा रिश्ता है। वही रुद्र भी कोबरा को देखने लगा। कोबरा रुद्र को देख ही रहा था, तभी उसका खास आदमी जॉनी आकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुन कोबरा तेज कदमों से मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। उन सब के जाने के बाद वीर एक्साइटमेंट भरी आवाज में रुद्र से बोला, यार रुद्र, हेल्किंग कितने कूल है ना। आज मुझे पता चला हेल्किंग को माफिया का गॉडफादर क्यों बोला जाता है। पता है, तू जब पहले हेल्किंग को अपना आइडियल मनाता था, उनकी तारीफ करता, तो मुझे लगता वह सब सिर्फ कहानी है, लेकिन आज पता चला वह सब सच है। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, अच्छा हुआ तू उनका फैन निकला, तेरे कारण हम कभी ऐसा काम नहीं कर पाए जो हेल्किंग के रूल के खिलाफ था, क्योंकि अगर हमने वैसा कुछ किया होता तो आज हमारी हालत भी इनके जैसी होती। बोल बाकी माफिया की ओर इशारा किया, जो हेल्किंग से बचने के लिए एक दूसरे से बात कर तरीका खोज रहे थे। रुद्र अपना सिर हिला मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे वीर भी बातें करते हुए चलने लगा। कासल ओरिजिनेशन वर्ल्ड की जाने माने मेडिकल और टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। यहाँ दुनिया के हर घर के एडवांस डिवाइस मिलता है, साथ ही यह ओरिजिनेशन मेडिसिन भी बनाता है। इसका ब्रांच अमेरिका के साथ कई देशों में है। ये काम सिर्फ दुनिया और लोगों के नज़र में है। इनका असली काम कुछ और ही है। कासल ओरिजिनेशन हमेशा से सरकार और लोगों के नज़र से बचाकर ह्यूमन पर रिसर्च करता आ रहा है, जिस पर करोड़ों लोग की जान गई है। यहाँ हर तरह का इनलीगल काम होता है। इंसान और जानवर के जिन और डीएनए का उसकर यहाँ के साइंटिस्ट अलग अलग क्रीचर्स बनाने की कोशिश करते। यहाँ देश के कोने कोने से लोग को किडनैप कर लाया जाता, क्योंकि प्लेस के साथ इंसान के बॉडी में भी चेंज आता है। कैरवी के साथ जो कुछ हुआ वह इनके रिसर्च का भाग था। इसका फाउंडर एक मिस्ट्रियस और पावरफुल आदमी है, जिसको सब इसके नाम से जानते हैं। एज अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन है। इसकी एक और पहचान साइंटिस्ट पोर्शन है, जिसको दुनिया जानती है। इंडिया के कासल ओरिजिनेशन के ऑफिस में सीईओ के कैबिन का माहौल काफी गर्म था। यहाँ का सीईओ आरएस अपने कैबिन में बैठा सामने लैपटॉप पर चल रहे वीडियो को देख रहा था। ये वीडियो अमेरिका के कासल ओरिजिनेशन के स्क्रैक बेस का है, जिसमें 1000 से ज्यादा आदमी, औरत और बच्चे को कैद है एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। वीडियो में दिख रहा था कुछ गार्ड्स जिन्होंने ब्लैक ड्रेस और ब्लैक मास्क पहना था, वह कैसे उनके बेस में आए। फिर यहाँ कैद लोगों को सही सलामत निकाल पूरे बेस के साथ लैब को बॉम्ब से उड़ा दिए।
पूरा वीडियो देखने के बाद आरएस गुस्से में लैपटॉप फेंक चिल्लाते हुए बोला, हेल किंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने अच्छा नहीं किया मेरे मामले में अपना टांग आरा कर, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जी हाँ, ये गार्ड्स हेल किंग के थे। फिर गहरी गहरी सांस ले खुद को शांत कर अपने सामने खड़े आदमी से बोला, ओमी क्या उस लड़की का कुछ पता चला? उस आदमी की बात सुन उसके सामने खड़े दो आदमी में पहला आदमी जो उसका असिस्टेंट ओमी है वह बोला, नहीं बॉस, 15 दिन पहले उसको रजावत और राठौर फैमिली के साथ देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी नहीं जानती है वह इस वक्त कहाँ है। फिर कुछ याद कर बोला, बॉस हमें पता चला है विक्रम रजावत, आर्यन रजावत के साथ अभिषेक राठौर और उसका बेटा प्रतीक्ष राठौर कुछ दिनों के लिए शहर से दूर पहाड़ी वाले आश्रम में रहने गए थे और वहां कुछ अजीब देखा गया है, लेकिन हाई सिक्योरिटी के कारण हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ओमी की बात सुन इस कुछ सोचने लगा, फिर वह ओमी को कुछ समझा रूम से जाने का इशारा किया तो वह चला गया। उसके जाने के बाद इस अपने खास आदमी जॉनी को कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर बाद जॉनी भी वहां से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद इस अपने चेयर पर बैठ कुछ सोचने लगा, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शो रहे नाम को देख वह गहरी सांस लेकर फोन उठाया। एज अपनी आवाज को नॉर्मल कर बोला, हेलो कैसे हैं आप? तो उधर से एक आदमी बोला, आप इंडिया आ गए और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? क्या हम आपके कुछ नहीं है? उस आदमी की बात सुन इस बोला, आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं? आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी हमें टाइम नहीं मिला, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वह आदमी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब ये बताया आप हमसे मिलने कब आ रहे हैं? आपको शायद याद नहीं, लेकिन हम बता दे वो आपका इंतजार सालों पर कर रहे हैं। वो बोलते नहीं, लेकिन उनकी आंखों में हमने आपसे मिलने की तड़प देखी है। उस आदमी की बात सुन आरएस थोड़ी देर के लिए चुप हो, लेकिन फिर वो बस हम बोल फोन रख दिया। कॉल काटने के बाद वह आदमी अपनी आंखें बंद कर चेयर पर सिर टिका लिया। अगले पल उसके आंखें के सामने रुद्र की वो बेजान और खाली नजरें आ गया, जिसे याद कर उसको थोड़ा अजीब लगा। तभी अचानक उसके सामने हेल किंग की आंखें आ गया, जिसे याद कर वह अपनी आंखें खोल अच्छे से चेयर पर बैठ खुद से बोला, वो लोग वहां क्यों गए थे? लगता है अब मुझे उनसे मिलना होगा, समय आ गया है। राठौर इंडस्ट्री, प्रतीक्ष का कैबिन। इस वक्त आर्यन, अमर, कबीर और रेयांश प्रतीक्ष के साथ उसके कैबिन में बैठे थे। मीटिंग अटेंड कर डायरेक्ट सब यही आ गए। कबीर खुश होकर बोला, यार विक्रम अंकल हेल किंग के अवतार में कितने आउटस्टैंडिंग लगते हैं। मुझे तो कभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा माफिया गॉडफादर जिसे दुनिया हेल किंग के नाम से जानती है वह हमारे विक्रम अंकल है। अमर उसके सिर पर मारते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, याद है ना, हमें कल ही पता चल गया था ये सब। इस पर कबीर का मुंह बन गया। रेयांश में ये जानता है हमारे फादर्स की डेविल्स 5 के अलावा भी एक अलग पहचान है, जिसका माफिया वर्ल्ड में काफी खौफ है, लेकिन जब कल पता चला वह हेल किंग और उसके 4 सबसे डेंजरस मेंबर वह है, तो लग रहा है हम उनके आगे कुछ नहीं है। आर्यन हल्का मुस्कुराते हुए बोला, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएंगे अपने पापा से पीछे ही रहेंगे, उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। आर्यन के इस बात पर सब सहमति में अपना सिर हिला दिए। तभी प्रत्यक्ष बोला, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले हमें अपने प्लान पर वर्क करना होगा। रेयांश प्रत्यक्ष से, हमें आगे क्या करना है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो वो लोग ले चुके हैं। प्रत्यक्ष, हमें उनका रास्ता साफ करना होगा क्योंकि उनके कारण हमारी प्राइंसेस बहुत सफर की है। बोल उनको कुछ बताने लगा, जिसे सुन चारों के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गया। अमर, अब मजा आएगा, बहुत गेम खेल लिया हमारे दुश्मनों ने, अब हमारी बारी, मजा आएगा। सब में सिर हिला दिए। अमर, ऐसे प्राइंसेस वापस कब आएगी? उसके बिना सब कुछ खाली लग रहा है। अमर की बात सुन सबको कैरवी की याद आ गई। आर्यन, मेरी बात महागुरु से हुई है, जब तक प्राइंसेस अपने कार्य में सफल नहीं हो जाती वह वापस नहीं आ सकती। ये बात सबको पता था, इसलिए अब कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने काम पर लग गए। कौन है आरएस? रिश्ता है आरएस का रुद्र से। क्या करेगा आरएस हेल किंग से बदला लेने के लिए? स्माइलिंग फेस। चैप्टर 60 कैरवी का सबके मिलना, स्वागत नहीं करेंगे हमारा। चलिए अब आते हैं कहानी पर। त्रिकुट। त्रिकुट अपने नाम की तरह अद्वितीय और प्रशंसित है। ये त्रिभुज के आकार का बना है। इसके तीनों कोने पर त्रिदेवों के शस्त्र की प्रतिमा बनी है, जो त्रिदेव की शक्तियों को दर्शाता है। एक तरफ भगवान शिव का त्रिशूल, दूसरे तरफ भगवान विष्णु का चक्र, तो वही तीसरे तरफ भगवान ब्राह्म का ब्राह्मस्त्र की बना है।
त्रिकुट की सुंदरता ऐसी की है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अगर कोई एक बार यहाँ आ जाए तो यही का रह जाए। त्रिकुट की संरचना और सुंदरता स्वर्ग के समान है। त्रिकुट में परियां, फरिश्ते और देवदूत सब साथ खुशी खुशी रहते हैं। इनका एक ही धर्म है, तीनों लोगों की रक्षा करना, साथ ही चारों तरफ शांति बनाए रखना। त्रिकुट की त्रिकुटी सेना त्रिकुट के साथ तीनों लोक में चारों तरफ फैली है। त्रिकुट तीनों देवों के शक्तियों का संगम है। इसलिए दानव त्रिकुट को पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास त्रिकुट की शक्तियां आ गया तो वह इस ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। आज त्रिकुट सालों बाद काफी ज्यादा चहल पहल था। आज परीलोक और फरिश्ते लोक का दरवाजा खुला है, जिसे परियां त्रिकुट में आ रही थी। कैरवी के कहे अनुसार गुरु माँ त्रिकुट के राजा देवांश को सभा बुलाने का बोल दी। गुरा माँ के बोलने पर राजा देवांश मान गए। गुरु माँ परिलोक की परी होने के साथ है एक देवदूत है जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, जिनमें से एक राजा देवांश है। त्रिकुट राजभवन के राजगद्दी पर महाराजा देवांश और महारानी माया बैठे गुरु माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त सभा में रानी परी, रानी जया के साथ पाताल लोक के राजा वासुकी की आए। पाताल लोक के राजा वासुकी एक दानव होने के बाद उनके दिल में किसी तरह का कोई लालच नहीं है, इसलिए वह यहाँ आ सकते हैं। सबको सभा में आकर गुरु माँ के आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि सबको जानना था आखिर वर्षों बाद ये सभा क्यों बुलाया गया है। देवलोक के देवताओं की नजर आज त्रिकुट पर था। तभी सबका इंतजार खत्म हुआ और गुरु माँ सभा में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान था। गुरु माँ के आने पर सब अपनी जगह से खड़ा हो उनका स्वागत किए। गुरु माँ सबके बीच आकर सबको बैठने का इशारा की, फिर अपनी शांत आवाज में देवांश से बोली, महाराज शुक्रिया जो हमारे कहने पर आपने इतने कम समय में सभा बुलाई। गुरु माँ बोले पर देवांश मुस्कुराते हुए बोले, गुरु माँ इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं अगर आप सभा बुलवाना चाहती है तो बात हमारे सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और हमारे लिए इस संसार से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए सबके साथ अब हम भी जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप इतना बेचैन हैं। गुरु माँ सबको देख मुस्कुराते हुए बोली, आपने सही समझा, बात बहुत बड़ी है, शायद आपकी और हम सबकी की कल्पना से भी पड़े। आज हम आप लोग को किसी से मिलवाना चाहते हैं। इतना समझ लीजिए वह आपके हर समस्या का समाधान है। सब उनको सवालिया नजरों से देखने लगे, किसी को उनकी बात समझ नहीं आई। तो गुरु माँ सबको मुख्य दरवाजे की ओर देखने का इशारा किए। सब उस तरफ देखने लगे। सबको वहां सिर्फ सफेद धुआं दिखा। धीरे धीरे धुआं हटने लगा और वहां से एक सफेद और नीले रंग का खूबसूरत गाउन पहने एक लड़की अंदर आने लगी। उस लड़की की खूबसूरती शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसके चेहरे का तेज उसको अलौकिक बना रहा था। वहां खड़ी परियां, फरिश्ते के साथ बाकी लोग उस लड़की को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। वही उस लड़की को देख राजा देवांश और रानी माया के ओठों पर मुस्कान और ओठों पर नमी आ गया। उस लड़की के सिर पर एक काफी यूनिक ताज था, जिसे देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल सब उस लड़की के आगे घुटने के बल बैठ सिर झुका एक साथ बोले, त्रिकुटी राजकुमारी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सबकी आवाज सुन वह लड़की, जो और कोई नहीं कैरवी थी, वह मुस्कुराते हुए सबके बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके सिर का ताज देख सब समझ गए ये लड़की कौन है। ये ताज एक खास प्रकार के हीरो से बना है, जो अपना रंग बदलता है। इसमें त्रिदेवी की शक्तियां समाहित है। यह अपना मालिक खुद चुनता है और वह इंसान वही होता है जो त्रिदेव का अंश हो। कैरवी सबके बीच गुरु माँ के पास खड़ी होकर सबको बैठने का इशारा की तो सब अपनी जगह बैठ गए। गुरु माँ, उम्मीद है आप लोग इन्हें पहचान गए होंगे। ये वही है जिनका इंतजार हम सब वर्षों से कर रहे हैं। गुरु माँ की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल महारानी माया अपनी जगह से खड़ी होकर कीर्ति के सामने आकर उसको ध्यान से देखने लगी। माया को देख कैरवी की आंखें भी हल्की नम हो गई। भले ही इस जन्म में उसकी माँ राधिका जी है, लेकिन रानी माया से उनका रिश्ता बहुत गहरा है। माया नम आंखों से मुस्कुराते हुए कैरवी को गले लगा बोली, देवांशी हमारी बच्ची आप आ गई। हमने आपका बहुत इंतजार किया, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती थी? रानी माया के गले लगने और बोलने पर कैरवी के आंखों से आंसू बहने लगा। वह अपनी मीठी आवाज में बोली, माता श्री हमारा जाना जरूरी था इसलिए गए, लेकिन देखिए हम वापस भी तो आ गए। कैरवी की मीठी आवाज सुन मायाजी उससे अलग हो बोली, हाँ अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, हमेशा अपने साथ अपने पास रखेंगे। इस पर कैरवी स्माइल करने लगी। तभी महाराजा देवांश वहां आकर बोले, क्या हमारी नन्ही परी सिर्फ अपनी माता श्री से मिलेगी, अपने पिताश्री से नहीं? कैरवी मुस्कुराते हुए उसके लगे लग गई।
राजकुमारी देवांशी को अपने सामने खड़ा देख उस सभा में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। सबको पता था कैसे राजकुमारी देवांशी अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान की बलि दे दी। कैरवी राजा देवांश से मिलने के बाद रानी परी, रानी जया, राजा वासुकी के साथ कई परियां और फरिश्ते से मिलनी सबसे मिलने के बाद सब अपनी जगह पर बैठ गए। कैरवी अपने गदी पर बैठ सबको देख बोली, हमें राजकुमारी रोहिणी के किए हर गलत काम का पता चल चुका है। उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है और यकीन मानिए उनको उनके किए की सजा और आपको न्याय जरूर मिलेगा। कैरवी की बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून उतर आया। वह आगे बोली, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें आप लोग के मुंह से उनके किए गुहान और आपका दर्द को जानना है, ताकि सजा मिलते वक्त उनको आपके ऊपर किए हर जुल्म और दर्द याद आए। कैरवी की यह बात सुन सबके आंखों में आंसू आ गया। सब आज तक काफी दर्द में थे। सब एक एक कर रोहिणी की किए हर बुरे काम के बारे में कैरवी को बताने लगे। देवांश भी कैरवी को उसके जाने के बाद त्रिकुट में रोहिणी के किए बुरे काम के बारे में बताने लगे। सब कुछ जान कैरवी की आंखें गुस्से में लाल होने लगा। इस वक्त वह अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी। सभी बात कर रहे थे तभी महल का दरवाजा तेज आवाज से खुला और वहां से सबको एक लड़की की खतरनाक आवाज आई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन है ये लड़की? क्या सजा देगी कैरवी रोहिणी को? क्या होगा त्रिकुट में? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।